पूरे विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि मृत्यु के देवता का मंदिर है। अच्छा, मृत्यु के देवता कौन है? यमराज जी। यमराज जी, आप कभी सोच सकते हैं कि मृत्यु के देवता की पूजा जहाँ की जाती है? आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि यमराज जी का भी कोई मंदिर है, लेकिन यमराज जी का मंदिर है वृंदावन में। वृंदा का क्या मतलब? एक समय पर जब समुद्र मंथन हुआ था, ये वहां से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में सारे देवताओं ने उस पर्वत को मथा था और उसमें से प्रकट हुए थे बहुत सारे रत्न, उनमें से अमृत भी था। वो अमृत राक्षसों के पास ना जाए, इसलिए भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप बनाकर आए थे। ब्रिज में जो सबसे एक ऐसी चीज है जो भारत क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो है ब्रिज की होली। होली के लिए कब जाएं और वहाँ पे क्या क्या करें, कुछ सब कुछ बता दो जरा होली के बारे में। 17 मार्च को बरसाना में शाम को 4 बजे जब मंदिर खुलता है तो लड्डू होली खेली जाती है। 18 मार्च को बरसाना में लठामार होली खेली जाती है। 21 मार्च को रंग भरनी एकादशी के दिन शाम को ही जब मंदिर खुलेगा बांके बिहारी जी का, उस समय होगी फूल होली। कहा जाता है एक बात कि 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथपुरी, चाहे जहां जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष दर्श श्यामा श्याम के जहां, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। कहते हैं श्री वृंदावन धाम में कोई जा नहीं सकता, बुलावा आता है। वैसे ही ऐसे पॉडकास्ट आते नहीं है, ऊपर से ही भगवान करवाता है। वैसा ही कुछ आज होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बरसाना में मंदिर तो बहुत सारे हैं, वो ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने बरसाना का जो सबसे प्रसिद्ध राधा रानी जी का मंदिर है, वहां पे उनको सेवा करने का मौका भी प्राप्त हुआ है। बरसाना श्री वृंदावन धाम में ऐसे अद्भुत मंदिर जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। होली में ब्रज कैसा होता है, ब्रज की होली कैसे होती है, ब्रजवासी कैसे होते हैं, हम जानेंगे मेरे मथुरा के चैनल के चलाने वाले श्री अक्षित शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी आपका यहाँ इनवाइट करने के लिए। तो शुरुआत में तो मैं चाहता हूँ होती है भगवान के नाम से, तो एक बार आप जयकारा लगा दो, फिर कर दें शुरुआत। अब ब्रजवासी हैं तो हमारी ठकुरानी तो राधा रानी है, जय हो। तो राधा रानी का ही जयकारा लगाते हैं हम। बोल राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, भाभी के भैया की जय हो। राधे 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 जी। जय। बहुत अच्छा जी। तो पहला सवाल जो आता है वो मन में एक ही आता है कि वृंदावन धाम आपके लिए क्या है? वृंदावन धाम हमारे लिए, क्योंकि वहाँ जन्म लिया है और ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि बचपन से वहीं पले बड़े, हर चीज़ वहाँ पे देखी कि हर मंदिर में किस तरीके की वो परंपरा चलती आ रही है, या फिर उस जगह के अंदर एक दिव्यता जो और जगहों पर नहीं होती, वो तब महसूस हुआ जब हम और जगह जाते हैं। तो वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं है, हमारे लिए तो हमारा घर है, हमारा आंगन है, जिसमें हमारा बचपन बीता है, जिसमें हमने ठाकुर जी के साथ खेला भी है। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जहां मैं रहता हूं मथुरा में, वहां एक मंदिर है और उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो मंदिर है बहुत प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर में खंबे बने हुए हैं, जैसे हर मंदिर में नेचुरली होते ही हैं। तो बचपन में क्या होता था, हर बच्चा, मैं भी देखता था ऐसा, और मेरे साथ भी होता था कि कोई भी बच्चा उस मंदिर में जाता है तो उन खम्भों के आसपास घूमने लग जाता है, किसके साथ पता नहीं। मैं भी ऐसे ही था, मेरे कोई जानने पहचानने वाले वहां नहीं मिलते थे, पर जो मिलता था उसके साथ हम खेलने लग जाते थे, घूमने लग जाते थे। अब हमें नहीं पता वो कौन है सामने वाला। एक बार किसी सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चे को डांट दिया कि आप यहाँ क्यों खेल रहे हो, इतना शोर मचा रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। रात को ठाकुर जी उसके सपने में आए कि तूने मेरे दोस्तों को भगा दिया, और उससे कहा कि तुरंत माफी मांगकर उन बच्चों को लेकर आ, वो मेरे सखा हैं, मैं ही उनके साथ खेलता हूं। तो वो रात को 1 बजे सिक्योरिटी गार्ड सबके घर गए,
उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी बच्चों से कि कल से मंदिर आ जाना, नहीं तो यहाँ को ठाकुर हमें ना छोड़ेगा। तो ऐसी लीलाएं हैं बचपन से, वही खेल हमने खेला है, तो आज महसूस होता है कि शायद कभी ठाकुर जी के साथ हम भी खेल लिए होंगे। तो क्या बात है। बस बिल्कुल। इसी तरीके से बचपन बीता और आज यहाँ पर है। बहुत और वृंदावन में वृंदा का क्या मतलब है? वृंदावन में वृंदा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है वृंदा, तुलसी जी का दूसरा नाम है। ओके। तुलसी का वन, वृंदावन। और एक सेकंड अर्थ वृंदावन का ये भी है, वृंदाव। वृंदाव जो शब्द है ये ठाकुर जी का ही नाम है। एक ग्रंथ है गोपाल सहस्त्र नाम, जिसमें ठाकुर जी के अनेकादि नेम, सहस्त्र नामों का उसमें वर्णन है। उसमें से एक नाम आता है वृंदाव, यानी कि ठाकुर जी का घर। तो इसीलिए उसका नाम वृंदावन है। बहुत खूब। तो वृंदावन धाम जाने से पहले आता है बरसाना धाम जी। तो अक्षय जी कहते हैं कि लोग वृंदावन धाम जाते हैं, पर बरसाना धाम जो बहुत ही लकी होते हैं वही जा पाते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या महत्वता क्या है बरसाना धाम? मतलब इस जगह में किसी को कोट करना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले मैंने ये सुना भी, और ये मेरा मानना है, पर्सनली मेरा ये मानना है कि श्री पुंडरीक जी महाराज जी कहते हैं कि वृंदावन ठाकुर जी का घर है, यानी कि लिविंग एरिया है, बट बरसाना ठाकुर जी का बेडरूम है, उनका पर्सनल स्पेस है। तो वृंदावन में जैसे आप किसी के घर पे जाएं एज अ गेस्ट, तो आप घर में लिविंग रूम में जा सकते हैं, लेकिन बेडरूम में नहीं जा सकते। तो बरसाना यानी उनका जो खुद का निज महल है, किशोरी जी का, बरसाने वाली राधा रानी का जो निज स्पेस है, उसमें हर कोई नहीं जा सकता। वो जो उनका प्रिय है, वो जो उनका जन है, जिससे उनके भाव जुड़े हैं, जिसको वो अपना मानते हैं। ऐसा कहा जाता है हमारे ब्रज में कि ब्रज में जाया नहीं जाता, जिसका बुलावा आता है केवल वो जा पाता है। जिसकी ऊपर से लिखी होती है कि किशोरी जी की इच्छा है कि इसको बुलाना है, वही बरसाना जा पाएगा। बाकी मतलब एक बोलते हैं ना फिल्टर होके जाना, वृंदावन तो सब चले जाते हैं, लेकिन बरसाना वही जा पाएगा जो हृदय में एक भाव रखता है राधा रानी के प्रति, शुद्ध भाव। क्योंकि आजकल ऐसी भ्रांतियां भी फैल रही हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम को एक मॉडर्न जमाने का प्रेम मानते हैं बहुत सारे लोग। ऐसी मानसिक विचारधारा जिसकी शायद ना हो, या उसके किसी प्रारब्ध के अच्छे कर्मों के कारण उसको जाने का मौका मिलता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो क्योंकि आपने बरसाना धाम में जो मंदिर है वो एक तो पहाड़ी में है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये कि वो पहाड़ी में क्या उसका भी कुछ महत्व है, कुछ सीक्रेट है? और दूसरा आपकी, क्योंकि आपने खुद वहां पर जो राधा रानी जी का महल है वहां आपने सेवा की है, तो वहां पर आई एम श्योर कि आपने चमत्कार भी जरूर देखे होंगे। तो जरा हो जाए। वैसे तो चमत्कार एक बहुत ही निज विषय है, क्योंकि बोलते हैं कि जो चमत्कार आपके साथ घटित होता है वो आपका बहुत बड़ा परम सौभाग्य है जो आपने देखा। उसको वैसे तो किसी को साझा नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है, पर कुछ ऐसे मेरे अनुभव हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ जरूर। लेकिन उससे पहले पहले सवाल का मैं आपका जवाब दूं कि बरसाना एक पहाड़ी पर है। इसकी बहुत अच्छी एक स्टोरी है, या फिर कह लो कथा है, कि एक समय पर जब समुद्र मंथन हुआ था, ये वहां से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में सारे देवताओं ने उस पर्वत को मथा था, और उसमें से प्रकट हुए थे बहुत सारे रत्न, उनमें से अमृत भी था। वो अमृत राक्षसों के पास न जाए, इसलिए भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप बनाकर आए थे। और कहा जाता है कि मोहिनी स्वरूप इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था, इतना ज्यादा मन को मतलब उलझा देने वाला, आप उस पे देखो उस स्वरूप को तो आपकी नजर इधर से हटाने का इच्छा ही ना करे, ऐसा स्वरूप बनाकर आए थे। तो मोहिनी स्वरूप को भगवान ने कहा कि सब मोहित हो गए, सबके मन में भाव आया कि ये ऐसी मेरी पत्नी हो। लेकिन एक देवता थे जिनके मन में ये भाव आया कि ऐसी मेरी पुत्री हो, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए, वो थे सूर्यदेव। तो सूर्यदेव ने अपनी ये मन में इच्छा जो थी वो ठाकुर जी को बताई। तो ठाकुर जी ने कहा भाई तुम्हें तो तपस्या करनी होगी, देवलोक से आपको मानव लोक पर जाना पड़ेगा, पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा, और वहां पर रहकर आपको इंतजार करना होगा। तो उन्होंने एक जन्म लिया एक राजा के रूप में, और दूसरा जन्म लिया वृषभानु जी के रूप में। इसीलिए उनका नाम है वृषभानु। भानु का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य के ही पर्यायवाची दूसरा नाम है भानु, इसलिए उन्हें वृषभानु भी कहा जाता है। तो ठाकुर जी ने लेकिन ये सोचा कि पुत्री रूप में मोहिनी को मेरे को अगर
मोहिनी अवतार को भेजना है तो मुझे अपना ही एक सेकंड सब्स्टिट्यूट बनाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी इसी चेतना से एक दर्पण के सामने, एक शीशे के सामने खड़े हुए, उन्होंने अपने ही प्रतिबिंब को, जो उनको शीशे में दिख रहा था, उस पर श्रृंगार करना प्रारंभ किया। अपना ही सखी वेश, अपना ही फीमेल वर्जन कह सकते हैं आप। नथ लगाई सुंदर सुंदर, मांग टीका लगाया, चुन्नी उड़ाई, गले में हार उड़ाए, कमर में कमर कौंदनी बांधी। और वो जब वो प्रतिबिंब में वो पूरा स्वरूप बन गया तो ठाकुर जी ने उसी प्रतिबिंब के स्वरूप को प्रकट किया, और वो है राधा रानी। जय हो। तो राधा रानी फिर उसी अवतार में वृषभानु जी के घर में उनका जन्म हुआ। लेकिन वृषभानु जी उनके जन्म से पहले एक बार ठाकुर जी से मिलने गए थे कि कहीं आप भूल तो नहीं गए वो प्रॉमिस, मैं तो 2 जन्म मेरे निकल गए, ये भी निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसकी कंफर्मेशन तो ब्रह्मा जी ही दे सकते हैं, क्योंकि वही सृष्टि के रचना करता है। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा जाकर, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ये प्रॉमिस पूरा होगा इस अश्योरेंस में, इस आपको ये एक पूरी, मैं आपको 100% कहता हूँ इस बात को लेकर, मैं यहीं पर विराजमान हो जाऊंगा एक पर्वत स्वरूप में। तो ब्रह्मगिरी पर्वत स्वरूप में ब्रह्मा जी उस जगह विराजमान हो गए जो बरसाना में, और उसी ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर बरसाना में राधा रानी का महल है। क्या बात। अब आपके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि आपने कहा कि आपको कुछ अनुभव हुए, कुछ चमत्कार या कुछ ऐसा। मैं आपको पर्सनली बताऊं कि जब हम महल में सेवा करते हैं तो हम महल में ही रुकते हैं। हम दिन रात देखते हैं कि किशोरी जी कहीं ना कहीं अपने, आप एक व्यक्ति जैसे आप बैठे हैं यहाँ पर, तो आपके भी थोड़े थोड़े मेरी बातों के अनुसार एक्सप्रेशन चेंज होते हैं कि आप कभी मुस्कुराते हैं, कभी ऐसे ही किशोरी जी का अगर कोई प्रिय भक्त आता है तो ऐसा मैंने पर्सनली नोटिस किया है। ये भाव के, आप अगर भाव के नेत्रों से देखेंगे तो आपको ठाकुर भी मुस्कुराता हुआ दिखेगा। ये केवल एक मंदिर की बात नहीं है, हमारे वृंदावन में भी एक मंदिर है, राधा रमन जी का मंदिर। जिस राधा रमन जी के मंदिर में राधा रमन जी का अगर कोई प्रेमी भक्त है, या फिर ऐसा कहते हैं किशोरी जी उनकी तरफ देख रही होती हैं, तो वो मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते हुए केवल उनके होठ नहीं बदलते, उनके दांत, दंतावली के दर्शन होते हैं। कई ऐसी फोटोज को भी नोटिस किया गया है कि 2 मिनट पहले दांत नहीं थे और 2 मिनट के बाद दांत दिखने लग गए, वो भी सारे दांत। ऐसे ही किशोरी जी भी, जब मैंने पर्सनली जो देखा कि जब कोई उनका प्रिय भक्त आता है या उनको लगता है कि हाँ ठाकुर जी अब मुझे देख रहे होंगे, तो उस समय वो मुस्कुराती हैं। हर एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर दिखता है। लेकिन एक पर्सनल जो मैं बताऊं आपको, ये मतलब बड़ी छिपी हुई बातें हैं जो एक गोस्वामी परकर के बीच में होती हैं। हमारी सेवा चल रही थी अभी रिसेंट में, जिसमें आप भी आए थे। जय हो। तो नवंबर की वो बात है, और सुबह सुबह ऐसा होता है, रात को, 2023। हाँ जी। तो सुबह सुबह जैसे रात को ठाकुर जी और श्री जी जाते हैं रास में, तो आके थक जाते हैं, तो इसी भाव से उनके लिए एक भोग रखा जाता है जिसको हम बंटा भोग कहते हैं। उसमें लड्डू, और हमारे बरसाना के अंदर एक स्पेशल मिठाई बनती है, उसको खीरसा कहते हैं। खीरसा, लड्डू, खीरसा और पान बीड़ी और जल करुए में। तो ये रखा जाता है कि अगर रात को ठाकुर जी, किशोरी जी आए, थक जाएं, तो उनको भूख लगे तो ये खा लें। सुबह सुबह का समय था, बंटा भोग सुबह हट जाता है। मंगला के बाद वो बंटा भोग को, अब सुबह तो मंदिर खोलना होता है तो पुजारी उठा के रख देते हैं, लेकिन वो गौर से तब देखते हैं जब मंदिर दोबारा से मंगला के पट बंद हो गए और श्रृंगार के अब आपको वो करनी है तैयारी। तो मेरे मामा जी के लड़के हैं, वो हार्दिक नाम है उसका, तो वो आए, भैया इधर आओ। मैंने कहा क्या हो गया अचानक से, मतलब मैंने कहा गर्भगृह से निकल के एकदम आके हाथ में कुछ लेके, भैया इधर आओ इधर आओ। मैं गया, मैंने कहा क्या हुआ भाई, इतना मतलब कैसे आप वो हो रहे हो? तो बोल रहे भैया आपको एक चीज दिखाऊंगा, आप मतलब देखना मत, मतलब देखना लेकिन किसी को बताना मत, इस चीज को किसी और से साझा मत करना, और ये बड़ी ऐसी चीज है। मैं देख के हिल गया, मैंने कहा क्या है, मुझे दिखाओ। वो फिर कटोरदान लाया एक, उस जिस कटोरदान में ठाकुर जी का रात का बंटा भोग रखा जाता है, उसमें से एक लड्डू जैसे इंसान खा लेता है ना, वो खाया हुआ लड्डू रखा था उसमें। मतलब ओहो, साक्षात भगवान जी। मतलब ये कि रात को किशोरी जी को भूख लगी, और जैसे बच्चा खाता है ना कुछ उसी, क्योंकि हमारे बरसाने में किशोरी जी का जो स्वरूप है वो बहुत छोटा सा स्वरूप है, आपको दिखती हैं वो दूर से बड़ी, पर वो जो ठाकुर जी हैं वहां पे विराजमान, उनसे जो उनका श्री विग्रह है, मतलब साक्षात किशोरी जी हैं, उनसे थोड़ा छोटा है उनका विग्रह, तो बाल रूप की सेवा है।
तो बाल रूप में जैसे छोटे छोटे दांतों से बच्चा एक बाइट कर लेता है ना, कुछ उस टाइप का उस लड्डू के अंदर हमें दर्शन हुए। और मैं मतलब आपको सच बताऊं, वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। मैं ऐसा हो गया कि मैं ना तो किसी को बता सकूं, ना खुद ये समझ सकूं कि ये मैं क्या देख रहा हूं। हो गया क्या? ये तो कमाल हो गया। सोच के भी अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो पल कैसा होगा जब वो भोग को भगवान ने स्वयं ग्रहण किया। ये तो मतलब बहुत ही सौभाग्य की बात है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम वो एक पहली बार कहीं पे सुन भी पा रहे हैं। ठीक और इवन जो सुन भी रहा होगा वो भी सोच रहा होगा कि ये बात हमें पता भी चल गई, इतनी खुशी हुई। तो इसी के साथ साथ क्योंकि बरसाना धाम की बात चल ही रही है, तो जैसे बरसाना धाम में आपने बताया कि कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनको देखकर भगवान स्वयं मुस्कुराते हैं। आपने वहां पे सेवा करी है, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपने अपनी नजरों से भक्तों का कैसा भाव देखा है, आंसुओं का है, किस तरह कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप भक्तों के बारे में आपने देखा और आप बोले कि इसको कहते हैं। जो सबसे ज्यादा भाव वाले भक्त जो आते हैं, मैं आपको एक बड़ी पर्सनल बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ आते हैं मंगला दर्शन में सुबह 5 बजे। चाहे कितनी भी सर्दी हो, चाहे कितना भी कुछ हो। बरसाना के आसपास कुछ गांव हैं जो कुछ किलोमीटर की दूरी पे हैं। वहां से वृद्ध माता, वृद्ध से वृद्ध जन, पुरुष जन वहां पर पैदल चलकर, कितनी भी ठंड हो, नहा धोकर सुबह वहां उपस्थित होते हैं मंगला में। और कोई रोता है, कोई किशोरी जी को देख के ऐसा भाव करता है कि एक मंगला गान होता है सुबह, जो मंगला एक हमारे ब्रज में कहा जाता है कि जाने कर लई मंगला, वो कभी ना होगा कंगला। क्या बात है, क्या बात। तो ऐसी बात कही जाती है। तो उसी भाव से हर ब्रजवासी वहां पे आता है, क्योंकि ब्रजवासी का भाव जो है वो किशोरी जी को लेकर भगवान से कम अपनी लाली जैसा है। जैसे थोड़ा समझाओ कैसा, मतलब। अब आपको इस एक सवैये से मैं आपको ये समझा सकता हूं कि नाम महादन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रजमा ही बनानी। जहां टूक मिले रसिकों के, जहां पीवन को मिले यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय क्या हो, बात। जय हो। तो ये भाव रखते हैं ब्रजवासी अपने हृदय में, क्योंकि किशोरी जी एक भगवान और देव स्वरूप से बढ़कर उनके लिए उनकी खुद की लाली हैं, उनकी खुद की बरसाने की बेटी हैं, पुत्री हैं। तो वो लाली भाव जो है ना, जो अपनत्व का भाव है, आपको एक हैरानी होगी सुनकर कि वहां पे आप दुनिया में जो कहीं नहीं होता वो बरसाना में होता है। कैसे? आप भगवान को गाली दे सकते हो? आप दे सकते हैं। जो ब्रजवासी माताएं सुबह आती हैं, वो एक होता है मुंह पर गाली दे देना, एक होता है टांग खींचना, है ना। तो ब्रजवासी माताएं जो होती हैं वो सुबह खड़े होकर ठाकुर जी के सामने आंखों से आंखें मिलाकर ठाकुर जी को छेड़ती हैं, गालियां देती हैं, मीठी गालियां जैसे हम ब्रज में कहते हैं। और जिसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है होली में भी, क्योंकि होली अभी आपको पता है आने ही वाली है। और होली के अंदर बोलते हैं लठमार होली जिस दिन होती है, खेली जाती है, तो उस दिन नंदगांव से हुरियारे आते हैं बरसाना अपनी ढाल लेकर। और जो बरसाने की जो बहुएं होती हैं वो लठ लेकर उनसे, मतलब वो प्रेम के लठ हैं, वो उनको इस तरीके से छेड़ते हैं अपनी बातों में, मीठे मीठे सवैये सुनाकर, मतलब छेड़ भी देंगे। एग्जांपल दो ना, थोड़ा मजा आएगा ना, बड़ा एक्साइटेड फील हो रहा हूं मेरे को। बताओ ना कैसे कैसे, जैसे एक पद था, बड़ा फेमस हुआ था। सुनाओ ना। तो वो ऐसे था कि मतलब ठाकुर जी के बारे में भी बोलते हैं, और जैसे बरसाना से नंदगांव जाएं तो ठाकुर जी को छेड़ते हैं, क्योंकि वो वहां के दामाद हो गए। और नंदगांव के लोग बरसाना आए तो वो भाभियों को छेड़ते हैं, क्योंकि राधा रानी उनकी भाभी हो गई। ये रिश्ता चलता रहता है। ये रिश्ता चलता रहता है। तो बहुत सारे ऐसे सवैया हैं जो ब्रज की होली में गाए जाते हैं उस दिन। अब उसका एक छोटा सा उदाहरण है। जय हो। जैसे जब बरसाना से जब जाते हैं तो वो बोलते हैं, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, और वृंदावन की कुंज गली में ठाड़ो मारे सेन, बजाए गयोरी मेरे अंगना में बांसुरी।
ऐसे करके मतलब सेन समझ गए ना, मैंने इशारे से किया। वृंदावन की कुंज गलियों में खड़े होके ठाकुर जी वहां पे आंख मारते हैं आते जाते लोगों को, तो ये ऐसे उनको छेड़ते हैं। ब्रिज में जो सबसे एक ऐसी चीज है जो भारत क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो है ब्रिज की होली। और सबके मन में सवाल सबसे बड़ा ये है कि 2024 में ब्रिज की होली की डेट्स कौन सी हैं, और भाई जो हम दिल्ली वाले लोग हैं, हम भाई होली के लिए कब जाएं और वहां पे क्या क्या करें, कुछ सब कुछ बता दो जरा होली के बारे में। देखिए, होली की जो शुरुआत होती है वो ब्रज में होती है वसंत पंचमी से। 14 फरवरी 2024 को वसंत पंचमी थी, जिसके बाद 40 दिन का होली उत्सव प्रारंभ हो गया है। लेकिन उस दिन के बाद हर मंदिर के अंदर सवैया गाने लग जाएंगे, पद गाने लग जाएंगे, ढप और नगाड़ों के साथ ठाकुर जी को सुख देने के लिए वो होली के पद गाए जाते हैं और गुलाल भी उड़ने लगता है। लेकिन मुख्य होली 17 मार्च को शुरू होगी। 17 मार्च को बरसाना में शाम को 4 बजे जब मंदिर खुलता है तो लड्डू होली खेली जाती है, जहाँ पे समाज जो गायन में जितने भी ब्रजवासी बैठते हैं उन पर भी लड्डू ऊपर से लुटाए जाते हैं मंदिर में, और जितने भी भक्तजन होते हैं उनको भी लड्डू लुटाए जाते हैं, और वो शाम को होती है। उसके अगले दिन 18 मार्च को बरसाना में लठामार होली खेली जाती है, जिसमें नंदगांव से आए हुए पुरुष बरसाना आते हैं, पहले समाज में बैठते हैं, पद गाते हैं, उसके बाद नीचे गलियों में रंगीली गली से लठमार होली प्रारंभ होती है और वो अपनी ढाल लेकर आते हैं। ब्रज की जो बरसाना की बहुएं हैं वो लठ लेकर तैयार होती हैं और वो मीठी गालियां उनको देते हैं और उन पर लठ पड़ते हैं। एक सुनाऊं आपको कुछ? हो जाए। एक बहुत अच्छा सवैया है, वैसे तो ये मतलब गाली है, मीठी गाली कहते हैं इसे, जैसे किसी को छेड़ने के लिए दी जाती है ना, वो वाली। एक ऐसा पद है कि कुआं में कंकड़ खिले और वन में खिले कपास, कुआं में कंकड़ खिले और वन में खिले कपास, सेजन पे गोरी खिले या के हंस हंस खाए गाल बजाए गयोरी मेरे अंगना में बांसुरी। तो इस तरीके से वो भाभियों को छेड़ते हैं, फिर भाभियां लठ मारती हैं, प्रेम के लठ। तो बरसाना में इस तरीके से। अगले दिन 19 मार्च को नंदगांव की लठामार होली खेली जाती है। सेम शेड्यूल रहता है, शाम को पहले समाज गायन, उसके बाद लठामार होली। उससे एक दिन छोड़ के 21 मार्च को रंग भरनी एकादशी के दिन शाम को ही जब मंदिर खुलेगा बांके बिहारी जी का, उस समय होगी फूल होली। पूरा मंदिर फूलों से लद जाएगा, ऊपर की जितने भी वहां पे गौक हैं वहां से फूल लुटाए जाएंगे, नीचे जितने भी जो दर्शनार्थी हैं ठाकुर जी पर पूरा फूलों से होली खेली जाएगी उस दिन। उसके बाद अगले दिन 22 मार्च को रमन रेती और उधर समाज गायन होता है विशेष, जिसका बड़ा आनंद आता है जुम्मा। उसके बाद 24 मार्च को हमारे मथुरा में एक चतुर्वेदी समाज का हुरंगा निकलता है। पूरे मथुरा का भ्रमण करेंगे, ब्रजवासी नाचते गाते अपने होली की धुन में गुलाल उड़ाते हुए, जो आ जाए उसको ढंग से कर देंगे। फिर 25 तारीख को उसी के अगले दिन हमारे ब्रज में वैसी भी होली है इस बार तो, और हमारी द्वारकाधीश मंदिर में टेसू के फूल से होली खेली जाती है। अच्छा। एक नेचुरल रंग होता है, जो टेसू का फूल होता है उसको गला देते हैं, फिर उसको उबालते हैं कढ़ाई में, उसमें से रंग छूट जाता है, और वो रंग इतना पक्का होता है कि वो आपके फेस पे अगर लग गया तो 15 दिन तक नहीं जाएगा। तो आपको मतलब लगता है 15-20 दिन तक कि इसने होली खेली है ब्रज की। अगर कोई 20 दिन तक रंगा मिले तो समझ लेना वो ब्रज से टेसू की होली खेल कर आया है। तो वो खेली जाती है। फिर 26 मार्च को दाऊजी में हुरंगा होता है। अच्छा। क्योंकि जगत होरी ब्रज होरा, जगत में होली खेली जाती है, ब्रज में खेला जाता है होरा। वहां पे जेंट्स जो होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, पुरुष जो होते हैं उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, और वही कपड़े गीला कपड़ा जब उनमें पिटाई होती है उनकी। तो ये खेली जाती है वहां पे दाऊजी का हुरंगा। ऐसी भी कुछ गुप्त होलियां हैं जो लोगों को नहीं पता है, जैसे जाव का हुरंगा फेमस है। नंदगांव से आगे गांव पड़ता है जाव। एक ऐसी होली है जो आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ब्रज में एक स्थान है जिसका नाम है फालेन, जो कोसी से भी करीब 30-40 किलोमीटर के अंतर पे पड़ता है। उस जगह पर आप जितने हम रूम में बैठे हैं इसका 10 गुना इतने सारे कंडे गोबर के ऊपले उनको लगाकर होलिका जैसे हम जलाते हैं नॉर्मली, लेकिन उसमें विशेष क्या है, उस जगह पे उस जगह का एक मंदिर है जो कि प्रहलाद जी का मंदिर है। उसके जो सेवायत हैं उनके घर में से कोई भी एक व्यक्ति उस दहकती हुई आग में कूद जाता है, और कमाल की बात कि एक कण भी उसका नहीं जलता।
बॉडी जलना तो बहुत दूर की बात है, एक कण पता नहीं अच्छा। चलेगा कि ये जला भी है, इतनी दहकती हुई आग में से। ऐसा रहता है कि ऐसा माना जाता है ब्रज में कि उस स्थान पर होलिका माता ने ये लीला की थी। होलिका माता की गोदी में प्रहलाद को रखकर जलाया गया था और वो उसी स्थान पर हुई थी। वहां एक कुंड है, उस कुंड में से प्रहलाद जी की मूर्ति निकली और प्रहलाद जी वहां पे मंदिर में स्थापित किए गए। उसी प्रहलाद जी के मूर्ति के जो सेवायत हैं, उन्हीं का परिवार में से एक पंडा निश्चित किया जाता है कि इस साल ये निकलेगा। वो 40 दिन या कुछ एक अंतराल होता है जिसमें वो व्रत रखता है, अनुष्ठान करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, मर्यादा में रहता है, अनुशासित जीवन जीता है। और उसके बाद वो उस कुंड में स्नान करेगा सुबह 3 या 4 बजे, सीधे स्नान करके निकलेगा और सीधे उस दहकती हुई आग में कूद जाएगा। इतनी बड़ी दहकती हुई आग में से अगर आप किसी व्यक्ति को कूदता हुआ देखें तो आपको तो लगेगा ये तो गया, अभी दिखेगा ही नहीं। लेकिन कुछ ही सेकंड के अंतराल पे वो व्यक्ति दूसरी तरफ से निकल आएगा। और कमाल की बात, उस परिवार के किसी भी व्यक्ति को आग से कोई खतरा नहीं होता। वो जब उस समय पर वहां रहते हैं मंदिर पे, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ये नजारा। उन्होंने ऐसे करके आग पर हाथ रख दिया अपना और 1 मिनट तक रखा रहा, बोले देख लीजिए मेरा हाथ नहीं जलेगा। और फिर उसके बाद मेरा हाथ यूं अपने हाथ से पकड़ लिया और मुझे उनका हाथ फील हो रहा था ठंडा है। आग अच्छा। पे रखने के बाद 1 मिनट हाथ रखने के बाद आप 10 सेकंड रख दें तो जल जाए। तो ये ब्रज में ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे ऐसी होली खेली जाती है। अब ये सोचने में थोड़ा भयावह लगता है, लेकिन इसको देखने के लिए काफी सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। रात को भी खड़े रहने की जगह और नहीं ये होती। सिर्फ होली के दिन नहीं होता है? ये होलिका दहन जिस दिन होता है ना रात में, उसी रात की बात है ये। और उसी दिन ही देख पाते हो वैसे? उसी जिस दिन होलिका दहन होता है रात में, उसी रात में सुबह 3 या 4 बजे का ये कार्यक्रम होता है। और कमाल की बात, जब हम एक बार गए भी वीडियो बनाने, तो हम एक छत पर खड़े थे, वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर 2 मंजिला छत के ऊपर, और फोन लेकर भी हमारे हाथ जल रहे थे, इतनी ज्यादा दूर तक उसकी लपट आती है। और वो हाथ रख कैसे खड़े थे जो वहां? और वहां पे वो पंडा जो बीच में से निकल गए उसी आग में से, बीच आग के ऊपर में से? ऊपर में से। ये हमने लाइव देखा अपनी आंखों से, और ये चमत्कार से कम नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि ये सब मिथ है, माइथोलॉजी है, हम देख सकते हैं वो? बिल्कुल देख सकते हैं। कब आए बताओ? होली वाले दिन आपको घर की होली छोड़नी पड़ेगी क्योंकि अगली सुबह वैसी होली मनाई जाती है ना, तो उसके लिए। ऐसे नॉर्मली जब हम जैसे दिल्ली से हम आएंगे जी, तो कब आना चाहिए? मतलब क्या डेट्स आप प्रेफर करते हो कि इस दिन आ जाओ, मजा आएगा होली इस खेलते? इवेंट को देखने के लिए जी। या पूरी होली एंजॉय करने के होली लिए? एंजॉय करने के लिए। एक होली- चीज बोलने से पहले मैं ऐड करूंगा। अभी दिव्य ने एक शब्द का उपयोग किया, मजा। तो अभी जब मैं लास्ट धाम में था तो वहां पे ऐसे किसी ने कह दिया कि उसने प्रसाद पाया, उसने कहा कि बहुत मजा आया खा के। वहां पे कोई संत भगवान थे, उन्होंने कहा मजा लेना है तो संसारिक चीजों में लो, ये वृंदावन धाम है, यहाँ सिर्फ आनंद आता है। तो आनंद आ गया? आनंद आ गया। तो वृंदावन कैसे आए ये आनंद लेने के लिए? तो ये आनंद लेने के लिए आपको वृंदावन में वैसे तो होली काफी दिन पहले से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जो मैंने डेट्स बताई आपको लड्डू होली वाले दिन, उस दिन आप आ सकते हैं। 2 दिन 3 दिन आप बरसाना नंदगांव देखिए, बाकी 20 तारीख को रेस्ट लेकर वृंदावन आ जाइए। बाकी सारे दिन वृंदावन की होली देखिए, और वहां से मथुरा पास ही है। फिर 25-26 में मथुरा की होली देखिए, और फिर वहां से बिल्कुल दाऊजी पास है, तो फिर दाऊजी का होरंगा देखिए। क्या बात। और अगर क्या एक दिन हो किसी के पास कि 1 दिन का समय है, तो कहाँ पर आए और कितने बजे आए और कैसे करे? अब ये हर जगह का रस अलग है। आप ये कहें कि एक मिठाई की चॉइस है, आप कौन सी खाओगे? एक छेना की बर्फी रखी है, एक काजू की बर्फी रखी है, दोनों का टेस्ट अलग है। हर जगह की होली का एक अलग प्रभाव है। किसको कौन सी पसंद है ये उस पर निर्भर करता है कि वो उसको अगर लठमार होली देखनी है, ये गालियां सुननी है ब्रज की मीठी, उसको ऐसी चीजें देखनी है तो बरसाना जाए। अगर उसको वृंदावन में ठाकुर जी के साथ होली खेलनी है तो वो वृंदावन आ जाए। वृंदावन में राधा वल्लभ जी मंदिर, बांके बिहारी जी मंदिर, राधा रमन जी मंदिर, इन सब मंदिरों में खेली जाती है। अगर किसी को नगाड़े पे रसिया सुनने का आनंद है कि चतुर्वेदी समाज के रसिया सुनेंगे, तो वो मथुरा आ जाए। और अगर किसी को देखना है कि होली का हुरंगा क्या होता है, हुरंगा समझते हैं आप? होली का हुरंगा होता है जब एक ही एरिया में 100 से ज्यादा आदमी कपड़े फाड़ के पिट रहे हैं अपने ही कपड़ों से। तो वो होली नहीं, वो तो हुरंगा हो गया। तो वो दाऊजी पहुंच जाए। वृंदावन में सुना है मैंने वृक्षों का भी बड़ा एक महत्व है। क्या है आपके हिसाब से? जैसे हमें नहीं पता, तो क्या उसका मीनिंग क्या है पीछे वृक्षों का? ऐसा ब्रजवासी जन कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डार डार और पात पात में राधे राधे होए।
जय हो। आज भी उस डाल डाल पात पात में आप कान लगाकर सुनेंगे। हमारे ब्रज में एक ऐसी जगह है वंशीवट, जहाँ पर एक बहुत ही पुराना कल्प वृक्ष है, जिस कल्प वृक्ष से आप कान लगा के सुनते हैं और अगर आपका भाव सच्चा है तो आपको वंशी की धुन सुनाई देती है। आपको वंशी की धुन मतलब? जो ठाकुर जी वंशी बजाया करते थे, उस अच्छा। वंशी की धुन उस वृक्ष में से आती है। ऐसा कहा जाता है उसी वृक्ष के नीचे बैठ के ठाकुर जी वंशी बजाते थे, तो उसकी लता पताओं में से भी वो वंशी की धुन, वो कृष्ण नाम की धुन प्रकट होती है। क्योंकि ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये वो संत हैं ब्रज में जिन्होंने जन्म लेने के लिए, चाहे वो किस भी योनि में हो, चाहे कीटा, मच्छर, छोटे से छोटा मतलब कीट जो होते हैं, वो भी अगर वृंदावन में जन्म ले रहा है तो वो उसकी पीछे की हुई कई जन्मों की तपस्या है। अगर एक वृक्ष भी वहां पर लगाया जा रहा है और अंकित हो रहा है और बड़ा फलीभूत हो रहा है, वृक्ष तो लिविंग होते हैं ना, तो वो भी एक हो सकता है वो एक संत हो जिसने हजारों साल तपस्या की हो और फिर वो वृक्ष ब्रज में आकर अंकित हुआ। इवन इस बार जब मैं खुद श्री बरसाना धाम में था, तो ऐसा ही कुछ मैंने, एक होता है कि जैसे आप सुनते हो तो आपके मन में आता है ना कि यार होता है, ऐसा होता है। तो तो बरसाना धाम की मैं परिक्रमा कर रहे थे, तो मेरे साथ जो है वो, उनको बड़ी बार बुलावा आता रहता है, तो वो भी बड़े अच्छे भक्त हैं। तो उन्होंने मुझे बोला राघव रुको, और उस परिक्रमा मार्ग में वहां पर जो वृक्ष थे, मैंने देखा कि वो वृक्ष जो है सूखे हुए हैं और ऊपर फूल है। सूखा हुआ पेड़ है पर ऊपर देखोगे वहां पे फूल लगे हुए हैं। बीच में उसने बोला अब ये देख कि जो बीच के जो वृक्ष है उनके बीच में खोल है, खाली खाली से गोला बना हुआ है। मैं पूछा ये क्यों? कहते हैं जब पहले कोई संत बाबा ने बताया कि जब ठाकुर जी धरती से जा रहे थे तब वो सब ऐसे मुरझा गए कि वहां पे बीच में ऐसे ऐसे होल होने लग गए, लोग मुरझाने लग गए। तो जब हम खुद धाम में जाते हैं या बरसाना धाम जाते हैं, आप ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, मुझे लगता है एक तो महसूस और अपने उस भाव से आप देखोगे तो दिखेगा। ज्यादा लॉजिक इंटेलेक्चुअल चीजों से मुझे लगता है कि ये चीजें नहीं, भाव का बहुत महत्व है ना। बहुत ज्यादा। कैसे, थोड़ा बताओ जरा भाव के बारे में जरा। जब ठाकुर जी ब्रज से चले गए तो हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर गोपी जो कृष्ण प्रेम में थी, वो उस विरह की वेदना को सहन नहीं कर पा रही थी कि ठाकुर जी जिनसे हम, जिनके जो हमारे घर से माखन चुरा लें उसमें भी हमें आनंद आता था, वो अब माखन चुराने नहीं आएंगे। जो ठाकुर जी ब्रज की गलियों में घूमा करते थे जिन बाल सखाओं के साथ, वो भी सोचते थे कि हमारा मित्र कहाँ गया। वो लता पता जिन पर चढ़कर ठाकुर जी खेला करते थे, जिन लता पताओं का आलिंगन किया करते थे, वो लता पता भी सूख गई ये सोचकर कि मेरे कृष्ण कब आएंगे। उस कृष्ण की आंखें, कृष्ण की कब आएंगे ये सोचकर जब उनकी आंखें इस इंतजार में रहीं, तो यहाँ ब्रज में जिसने भी उसको संभाला, उस सिचुएशन को हैंडल किया, वो है हमारी राधा रानी। उन्होंने ब्रजवासियों को संभाला है। वो इसीलिए हमारी अधिष्ठात्री हैं कि कृष्ण के बाद, कृष्ण जब चले गए तो हर ब्रजवासी को वो उत्साह, वो प्रेम, वो समर्पण और वो सखत्व भाव देने वाली हमारी राधा रानी है। बहुत खूब। तो जो पेड़ आप बता रहे थे कि सूख गया, जब राधा रानी ने उसको छू दिया तो उसमें फिर भी फूल हो गए अपने आप। ऐसे कई सारे वृक्ष हैं जो नीचे से, जिनकी जड़ खोखली हैं लेकिन ऊपर हरे हरे पत्ते हैं। मैं कई ऐसे वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ जिनके अंदर मैं दिखाता हूँ इस चीज को कि ये देखिए इसकी जड़ तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन ये क्या नाम है, एक ही वृक्ष में से दो वृक्ष निकल रहे हैं। दो वृक्ष ऐसे लिपटे हुए हैं आपस में। एक हमारे जगह आती है ब्रज के अंदर रावल धाम, जो कि राधा रानी का जन्म स्थान है, जहाँ पे वो प्रकट हुई थी कमल पुष्प से, जिसको पुराना बरसाना भी कहते हैं। उस रावल धाम में जो राधा रानी के जन्म स्थान का मंदिर है, उसके सामने एक बगीचा है। उस बगीचे में दो वृक्ष हैं, जो दो वृक्ष बिल्कुल ऐसे लिपटे हुए हैं एक दूसरे से कि एक कहावत कही जाती है कि एक सवैया है, एक प्राण दो देही राधा कृष्ण स्नेही। मतलब एक प्राण है पर दो अलग, दो देह हैं, ह्यूमन बॉडीज दो हैं लेकिन प्राण कहीं ना कहीं एक ही है। तो एक जो वृक्ष है वो मोरछली का वृक्ष है, एक वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष है। मोरछली का वृक्ष गोरा होता है, वो राधा रानी स्वरूप है। पीपल का वृक्ष काला होता है, तो वो कृष्ण स्वरूप है। और वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे राधा रानी और कृष्ण भगवान साक्षात। तो ऐसे कई चमत्कार हैं हमारे ब्रज में देखने के लिए। तो अक्षित जी, आपने जैसे बताया कि प्रकट राधा रानी जो पुराना बरसाना है वहां पे हुई,
तो जो अब बरसाना धाम जहाँ लोग जाते हैं, राधा रानी जी का जो महल है, वहां पर जो विग्रह है वो वहां पर कैसे पहुंचा, वो वहां कैसे प्रकट हुआ, उसके पीछे की क्या महिमा है? बरसाना धाम में मैंने जैसा आपको बताया कि एक पर्वत है जो कि ब्रह्मा स्वरूप है, हाँ, ब्रह्मगिरी पर्वत। हाँ। उसी ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास जो बरसाना गांव था, वहां ऐसा किशोरी जी ने ऐसा मतलब कह सकते हो कि श्राप दे रखा था लोगों को, जो असुर प्रवृत्ति के लोग थे, कि असुर प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति वहां एंटर नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो वहीं सारी लीलाएं हुई उसी पर्वत के आसपास। उसी पर्वत के आसपास जो गांव है उसे हम बरसाना कहते हैं। जब भक्ति काल चल रहा था, हमारी हिंदी ब्रज भाषा काव्य में एक काल आता है, जैसे हिंदी आप कह सकते हैं कि काव्य भाषा के इतिहास का एक बहुत बड़ा काल भक्ति काल। उस समय पर बहुत सारे संत हुए जिन लोगों ने ब्रज की उत्पत्ति की, क्योंकि आप जानते हैं कालांतर में, क्योंकि ये लीला तो द्वापर युग की है ना, अब कालांतर में तो सब जंगल हो गया। जब राजाओं ने मंदिर बनाए थे तो वो आक्रांताओं ने आके तोड़ दिए, बसावट कम हो गई, और जिस जगह कम बसावट होती है उस जगह अपने आप जंगल आ जाता है। तो कैसे पता चला कि ये ब्रज में ऐसी ऐसी जगहें हैं, या फिर ऐसी लीला स्थान है जहां पर ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने लीलाएं की हैं? कैसे पता चला लोगों को? आचार्य जो पूरे भारत के अंदर हुए, उनमें से मुख्य आचार्य जिन्होंने ब्रज की पुनरावृत्ति की, मतलब दोबारा से पुनर्प्रकाशित किया ब्रज को, उनमें चैतन्य महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी और काफी सारे ऐसे संत हुए जिन्होंने जगह जगह जाकर ये बताया कि ये राधा कुंड है, इसकी ये महिमा है, यहाँ पर ये लीला हुई थी, ये गोवर्धन गिरिराज जी हैं, ये यमुना जी हैं, और ये गोकुल है जहाँ पे भगवान का बचपन बीता। ऐसे ही एक संत हुए जिनका नाम था श्री महाप्रभु जी श्री नारायण भट्ट जी, जिन्होंने बरसाना के उसी पर्वत पर बैठकर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद राधा रानी तो ऐसी हैं कि एक बड़ी अच्छी उनके बारे में कही जाती है। ब्रज के जो जन हैं वो सब इसको बोलते हैं कि वृषभानु की दुलारी, वृषभानु की ये छोरी है, गैया उते भोरी। मतलब वृषभानु की जो बेटी हैं राधा रानी, वो गैया से भी भोरी हैं, मतलब इतनी भोली हैं कि बहुत ही सहज तरीके से अगर आप पुकार भी दें तो भी रीझ जाएंगी, वो हैं। तो उन्होंने तपस्या की, काफी तपस्या के बाद राधा रानी ने वहां स्वयं विग्रह स्वरूप में उनको दर्शन दिए। नारायण भट्ट जी के ही जो एक सेवक थे जिन्होंने उनसे गुरु दीक्षा ली थी, वो थे नारायण दास जी। जिन नारायण दास जी के 2 पुत्र हुए, एक पुत्र का जो वंश है वो गोसाई वंश है बरसाना में, एक पुत्र का वंश है वो पंडा वंश है। तो नारायण दास जी के जो गुरु थे नारायण भट्ट जी, उनकी जो पीठ है वो उनके वंशज आज भी बरसाना से थोड़ी ही दूरी पर ऊंचा गांव स्थित है, जो कि ललता सखी का मंदिर बोला जाता है। राधा रानी की 8 अष्ट सखियां प्रधान थीं, जो 8 मतलब उनके साथ ही रहती थीं। उनमें सबसे मुख्य है ललता सखी। उनका गांव है ऊंचा गांव, जिस पर ललता सखी का मंदिर है। वहां महाराज जी आज विराजमान होते हैं। हमारे कुल के वो गुरु हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो वहां पर विराजमान होते हैं। आप देखेंगे कि इतने आक्रांता आए, अकबर आया, मुगल शासक आए, क्या किसी का वंशज आज जीवित है? यह अध्यात्म की शक्ति है। श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के वंशज आज तक हैं, नारायण भट्ट जी के वंशज आज तक हैं, नारायण दास जी के वंशज आज तक हैं। ये घटना भी उसी काल चक्र की थी, 1500 ईस्वी के आसपास जब अकबर थे, लेकिन उनके वंशज आज हैं। तो ये आध्यात्म की ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बरसाना में जो विग्रह प्रकट हुए वही आज बरसाना के जो महल में दर्शन तो वो स्वयंभू है इसका वो मतलब? स्वयंभू है। अच्छा। वो साक्षात राधा रानी है। तो राधा रानी और जो साथ में ठाकुर जी की है वो भी स्वयंभू है? जो ठाकुर जी हैं वो पधराए गए हैं, प्राण अच्छा। प्रतिष्ठित किए गए हैं, और जो राधा रानी हैं वो स्वयंभू है। स्वयंभू है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब जैसे हम धाम की बात कर ही रहे हैं जी, तो अक्षित जी आपने देखा होगा कि वृंदावन धाम की जो जहाँ जो जैसे अगर पहले इतने लोग जाते थे तो अब भरा रहता है, रश इतना होता है। और अब श्री वृंदावन धाम में एक जो बहुत बड़ा नाम निकलते के सामने आता है वो है श्री प्रेमानंद जी महाराज। तो आपसे सुनना चाहेंगे क्योंकि आप खुद धामवासी हैं, तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में आपने क्या देखा, लोगों का भाव क्या देखा, और उनके बारे में कुछ आप क्या बताना चाहेंगे?
अब बाबा तो हमारे हैं हमारी शान है। आज ब्रज के बारे में, ठाकुर जी के बारे में, किशोरी जी के बारे में इतने निज तत्व को उन्होंने उजागर किया पूरे जगत कल्याण के लिए। और जो भी वो कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ ये मानव प्रकृति का और मानव इतिहास का सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं समर्पित कार्य है। आप लोगों को देखते होंगे देश की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पर खड़े होकर जान दे रहे हैं। आप देखते होंगे डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचा रहे हैं, सब भगवान स्वरूप हैं। लेकिन जो उस जीवन को जीने की राह दिखा रहे हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं आप खुद निर्धारित कर सकते हैं। वो एक संत हैं, वो एक ऐसे युग पुरुष कह सकते हैं जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में अपनी ब्रह्मचर्य को पालन करके अपनी उस युवा अवस्था को केवल ज्ञान प्राप्त करने में निकाला। और आज आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये जानकर कि दोनों किडनियां खराब होने के बाद किलोमीटरों चलकर अपने घर से अपने केली कुंज जाते हैं जहां पर वो सत्संग करते हैं। और उसके बाद लगातार 3 या 4 या 5 घंटे सत्संग भी करते हैं और काफी सारे पाठ करते हैं। श्री चतुरासी जी का पाठ करते हैं, सत्संग भी करते हैं और संकीर्तन भी होता है, उपदेश भी देते हैं। उस अवस्था में जब व्यक्ति चल नहीं पाता और दोनों किडनी खराब होने के बावजूद 2 दिन बाद डायलिसिस होता है, हर दिन खून बदलता है पूरी बॉडी का। आप समझ सकते हैं इस अवस्था में वो जगत कल्याण में उनका कहना यह है कि मैं अपने आखिरी समय में इस जगत को क्या दे जाऊंगा। और मैं तो यूं कहता हूं कि ऐसे संत मानव प्रकृति में बार बार आते रहे हैं। इसी कारण ये कलयुग आज भी, कलयुग में भी लोगों को भगवान पर, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति पर कहीं ना कहीं भरोसा बना हुआ है। महाराज जी कहते हैं कि मेरे पास किडनी है, पर मेरी एक किडनी का नाम है राधा और दूसरी किडनी का नाम है कृष्ण। क्या बात। तो एक सवाल, क्योंकि बहुत लोगों की इच्छा होती है महाराज जी के दर्शन करने की, तो अगर आप उस पर कुछ प्रकाश डाल सके कि महाराज जी के किसी को अगर दर्शन करने तो कैसे हो सकते हैं, और वो उनका आश्रम जैसे आपने बताया वो थोड़ा सा और विस्तार में अगर आप बता सके। बाबा जो हैं वैसे तो हमारे घर के हैं क्योंकि हमने तो काफी बचपन से देखा है उनको। अच्छा, आपने बचपन से देखा है? जी, कब क्योंकि से बताओ ना बाबा थोड़ा। केवल अभी नहीं रह रहे वृंदावन में, उनको आए हुए काफी समय हो गया, 15-20 वर्ष से ज्यादा, शायद हमारे जन्म से भी शायद पहले से। तो बाबा तो हमारे बचपन से हमारे देखे हुए हैं। मैं वृंदावन जाता हूँ तो मेरे ही परिवार में राधा वल्लभ जी में गोस्वामी जी हैं, वो मेरे परिवार में ही आते हैं और बाबा का उनकी काफी घनिष्ठता है। इवन वो घर पे खाना खाने भी आते थे उनके। अच्छा। क्योंकि वो राधा वल्लभी आचार्य संप्रदाय से हैं और वो राधा वल्लभी बाबा जो हैं वो राधा वल्लभी शिष्य संप्रदाय से हैं। तो वो कई बार संत हैं, मधुकरी करने जाते हैं, तो वो प्रेमवश वो उनको भोजन भी किया कराया। तो बचपन से देखते आए हैं हम तो बाबा को। हाँ, दुनिया आप जान रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जब सारी चीजें, जब हम जो बाबा के सत्संग पहले भी होते थे, पहले भी 10 लोग बैठ के सुनते थे, लेकिन अब वो मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया सुन रही है, तो वो दुनिया तक पहुंचने लग गया। अब आपके दूसरे सवाल पे आते हैं कि बाबा के दर्शन करने हो तो कैसे करें। बाबा सुबह अपने क्या नाम है, उनका निज जो निवास स्थान है वो है छठी गराड़ा रोड से जब हम प्रेम मंदिर आते हैं तो प्रेम मंदिर से पहले उल्टे हाथ पर एक कट आता है जो कि परिक्रमा मार्ग में जुड़ जाता है। उस कट से हल्का सा पहले राइट हैंड में एक सोसाइटी है श्री कृष्ण शरणम, वहां से बाबा निकलते हैं रात के 2:30 बजे। 2:30 बजे जब वो वहां से निकलते हैं तो वहां से उसी परिक्रमा मार्ग के रास्ते में होते हुए वो अपने उस स्थान पर जहाँ पे वो सत्संग करते हैं, श्री राधा केली कुंज, वहां जाते हैं। 3 बजे करीब वो वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद अंदर जाकर सत्संग प्रारंभ होता है। अगर किसी को एकांतिक वार्तालाप करना है, वार्तालाप में सम्मिलित होना है, तो वो अपना प्रश्न 1 या 2 दिन पहले राधा केली कुंज पे जाकर लिखवा सकता है। और अगर किसी को बाबा के वैसे सुबह वाले दर्शन करने हैं तो जब वो पैदल निकल कर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो तब कर सकता है। तो अगर कोई नया आ रहा है तो उसको रिक्शे वाले को क्या बताना है, जो वहाँ पे भैया होंगे, कि मुझे कहाँ पे छोड़ दे, एग्जैक्टली वो लोकेशन बता दो जिससे कि सुबह सुबह दर्शन हो जाए। रात के 2:30 बजे जब बाबा निकलते हैं अपने तो क्या श्री बोलना कृष्ण है, शरणम कहाँ पे छोड़ दो हमें? अगर आप वैसे तो किसी भी रिक्शा वाले से ये पूछेंगे बाबा यहाँ से निकलेंगे वहां छोड़ दो, तो वैसे वो वहां छोड़ भी देंगे। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन जो प्रेम मंदिर से जो वृंदावन के परिक्रमा मार्ग का जो रास्ता है
उस पे आप उसको बता देंगे कि बाबा वहाँ पे आप रात को जाएंगे तो आपको खुद ही इतनी भीड़ दिख जाएगी। रात 12 बजे से लोग रंगोली बनाने लग जाते हैं बाबा के स्वागत में, तो वहाँ आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि अब तो उनकी कृपा से मेरा भी जाना हुआ, तो जब मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जिससे कि लोगों को भी और मदद मिले। क्योंकि मुझे, आप मानोगे नहीं कि मेरे को मेल्स में इंडिया से बाहर से लोग मैसेज कर रहे हैं कि आना उन्होंने 6 महीने बाद है, पर आकर बाबा के दर्शन कैसे होंगे, मुझे लोग ये भी पूछते हैं। तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा था कि पहले पहले मैं भी थोड़ा सा था कि जाना कहाँ है, क्योंकि जब आप दिल धाम से नहीं हो तो आपको होता है ना कि जाना कहाँ है कैसे। पर वहाँ पे मैंने जो किया था कि मैंने वहाँ पे जो मेरे जो एक रिक्शे वाले जो हैं उनको मैंने पहले भैया को कह दिया था कि मैं सुबह 2 बजे आऊँगा। उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया, सुबह 2 बजे वहाँ पर पहुँच गए। अच्छा, कहाँ जाना है, बाबा के पास जाना है, हाँ ठीक है बाबा के पास हम पहुँचा देंगे। तो उन्होंने इसी तरह जैसे मैंने उनको बताया, तो सुबह 2 बजे 2:15 पे हम निकल गए थे और 2:30 बजे हम वहाँ पे मार्ग पे पहुँच गए। मुझे लगा था कि अच्छा ये ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, ये बात है 2021 या 22 में, जानी 21-22 के अप्रैल महीने की। तब आप मानोगे नहीं अक्षय जी, जब हम गए थे, मैं अपने पूरे मेरे नाना के साथ में गए थे, मेरे साथ 2021 अप्रैल की बात है, 21 नहीं तो 22। तो जब हम तब गए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, जैसे 5-6 लोग यहाँ खड़े हैं, थोड़े से डिस्टेंस से 5-6 लोग और, थोड़े से डिस्टेंस से 5-6 लोग और। फिर वहाँ पे केले कुंज आश्रम आया पहले तो। फिर जब हम गए, हम उस दिन पहुंचे 4 बजे, तो वहाँ पे आश्रम के दरवाजे खुले, अंदर हाँ जी आओ जी बैठो आराम से। अब तो ऐसा है कि वो जो केली कुंज का आश्रम है वहाँ बंद हो जाता है, टोकन लेके ही आप एंट्री कर सकते हो, और जितने लोग हैं बाहर हजारों लोग खड़े रहते हैं क्योंकि इतनी जगह कैपेसिटी नहीं है वहाँ पे जी। तो फिर जब हम वहाँ पे ये बात है 2021 की, मानी अप्रैल की, जब हम अगली बार आए, आप मानो उसके बाद उसकी जो भीड़ थी 10 गुना हो गई। अब जब हम जाते हैं तो अब मानो वहाँ पर लोग बीच में ही फूल से उसको सजावट कर रहे हैं, मोर बना रहे हैं, और इन्वायरमेंट ऐसा जैसे मुझे लगता है कि आप अंदर से आप सोचोगे कि मैं एक हेवन होता है ना जिसको बोलते हैं हेवन में है, राधा राधा राधा, बच्चे छोटे छोटे, अब वो 6 साल का बच्चा राधा राधा कीर्तन कर रहा है, बड़े बड़े सर एकदम वाइब्रेशन बन जाती है राधा राधा। फिर जब जैसे महाराज जी वहां से सिर्फ आते ही हैं, एक ऐसा आपको महसूस होगा, एक रोशनी आ रही है, एक मन में पीस फील होगा। फिर इस बार एक बार जब आखिरी हम जब जाना हुआ सिर्फ 1-1.5 हफ्ते पहले ही, तब मैं पहली बार एकांतिक में बैठा। मैं हैरान किस चीज से हो वो मैं बताता हूँ। एकांतिक में एक तो पहले आपको एक दिन पहले सुबह सुबह आपको लाइन लगती है वहाँ पे अंदर, या तो आप सत्संग हॉल में बैठ सकते हो या तो एकांतिक में। एकांतिक में आपका सवाल, एक तो लोग ना खुद पूछ लेता है जी मैं बीमार हूँ, भागवत एक सवाल होने चाहिए, तो वो सवाल पूछते हैं और कुछ लोगों को ही वहाँ पे वो सवाल के अनुसार अंदर रह जाओ। मैं हैरान हुआ देखकर कि अंदर इतना सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपरली मैनेज्ड, ऐसा नहीं कि कोई सब कुछ इतनी मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं परफेक्ट, कि आप यहाँ पे बैठिए किसी को कोई परेशानी नहीं, भक्त को प्रॉपरली वहाँ सिस्टम बनाया हुआ, वहाँ से राइट जाइए वहाँ से लेफ्ट जाइए ऐसा। और जब महाराज जी के वहाँ दर्शन हुए, सर 10 से 15 मिनट बैठने का मौका मिला, और आपको ऐसा फील होगा जैसे एक एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, कि होता है ना कहते हैं भगवान के दर्शन क्यों करते हो, आप भगवान की एनर्जी अपने में लेते हो। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस माध्यम से जितने भी लोग हैं, मैं बोलूंगा आप ब्लेस्ड होंगे अगर आपने महाराज जी के एक बार आपको दर्शन करने का मौका मिले, क्योंकि वो एनर्जी अपने में लेना आपको अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है, जो मैंने देखा, और मैं चाहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से और लोगों का भी बहुत भला हो। तो बाबा के बारे में एक बहुत ही रोचक बात मैं आपको बताओ ना, कि बाबा करते हैं अखंड वृंदावनवास। मतलब वो वृंदावन से बाहर नहीं जाते। किसी भी आपने बड़े से बड़ी हस्ती को देखा होगा, वो कहीं ना कहीं किसी इनविटेशन पे कहीं चले जाते हैं। राम भूमि की प्राण प्रतिष्ठा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हर तरह के, लेकिन बाबा वृंदावन छोड़कर नहीं जाते। ऐसा क्यों? उसके पीछे वजह क्या होगी? इसके पीछे का कारण बड़ा गहन है, क्योंकि वृंदावन में ही सारे तीर्थों का समागम है। एक कहा जाता है एक बात कि 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथपुरी, चाहे जहां जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष दर्श श्यामा श्याम के जहां, जय हो, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। जय हो कुंज बिहारी श्री। तो वृंदावन की तो ये महिमा है, इसलिए बाबा वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते, वृंदावन का अखंड वास करते हैं।
क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि वृंदावन सा वन नहीं, नंद गांव सौ गाम, और वंशी वट सौ वट नहीं, कृष्ण नाम सौ नाम। और इवन आप देखोगे ना धाम में तो जैसे अब लोग कोई वहां पे शूज नहीं डालते, जैसे वृंदावन धाम में मैंने देखा है खुद, अब तो जी कृपा से उसको आप अनुभव भी करते हो, पर वहां पे आप देखते हो धाम में कोई नहीं शूज वूज डाल के चलना है, पैदल। और अक्षय जी एक अब यहीं से मेरा एक सवाल बड़ा जी। जो मैंने देखा और मैं चाहता हूँ कि उसके पीछे की भावना मैं जानना चाहता हूँ। जी तो मैंने क्या देखा गोवर्धन पर्वत पे, और ये तो वीडियो देखी, इस बार साक्षात मैंने देखा बरसाना धाम में और वृंदावन धाम में तो कई बार, वहां पर लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं एक ही जगह पे 1008 बार लेटना, दंडवत प्रॉपर लेटना, फिर खड़े होना। और कहते हैं वहां पर ये जो परिक्रमा होती है 15 साल लग जाते हैं परिक्रमा करने में, 20 साल 14 साल। तो ये जो दंडवती परिक्रमा होती है इसमें 15 साल लग जाते हैं, ये इसके पीछे एक तो भाव शक्ति मैंने देखा। एक तो कई बार मैंने देखा कि वो भी करते हैं, हस्बैंड वाइफ भी करते हैं, एक हस्बैंड लेटा है उसके बाद उनकी वाइफ लेटी फिर वो आगे आई, मतलब 2 लोग करके। अच्छा। तो ये 1000 जो दंडवती परिक्रमा होती है किस तरह से होती है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं, और इतनी शक्ति और ये भाव कैसे प्रकट होता है इस बारे में और मैंने ये भी देखा जो वृद्ध, अब जो थोड़े से बूढ़े लोग, वृद्ध जो लोग होते हैं 70 साल के होंगे वो भी कर रहे हैं जी। ये शक्ति 1008 बार एक ही जगह पे लेटना, खड़े होना। वो कैसे करते हैं, पत्थर रखते हैं, एक पत्थर उठाया सामने रखा फिर खड़े हुए, मतलब काउंट हो गया ना 2 3 4 1008 बार एक जगह हो गया, फिर जितना उनकी हाइट है उसके हिसाब से आगे चले, ऐसे करके परिक्रमा। हम तो चलते हैं, चल के 4-5 घंटे में हो जाती होगी, गाड़ी में भी कर लेते, अब लोग रिक्शे में भी कर लेते हैं, और वो लोग खड़े हुए कितने साल लग जाता है परिक्रमा करने में? 14 साल परिक्रमा। जैसे बीच में जैसे रेस्ट करना होगा तो एक जगह रेस्ट कर लिया, ओके, और उसके बाद पूरी जिंदगी क्या परिक्रमा की, 15 साल परिक्रमा, 20 साल। तो अक्षय जी आपसे सुनना चाहेंगे जरा इसके पीछे क्या महिमा है, थोड़ा विस्तार में बताएं। परिक्रमा का बड़ा महत्व है। परिक्रमा आपने एक सुना होगा, एक बड़ा अच्छा एक प्रसंग आता है कि सब देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य कौन होगा। जब इसकी मुठभेड़ हुई तो सबसे कहा कि जो विश्व का एक चक्कर मार के आएगा उसको हम क्या नाम है सबसे प्रथम पूजनीय बनाएंगे। गणेश जी गए, अपने माता पिता की परिक्रमा करी, क्योंकि उन्हीं में उनका सारा सर्वस्व, उन्हीं में उनका सब प्राण समर्पित थे, इसलिए उन्होंने उनकी परिक्रमा करी और उन्होंने कहा मेरी विश्व की परिक्रमा हो गई। गणेश जी जीत गए। गणेश जी इसलिए आज भी सर्वप्रथम पूजनीय है, किसी भी शुभ कार्य में उनका पूजन पहले होता है। ये भाव आपको समझ में आया होगा कि हृदय से जिसको हम अपना सर्वस्व मानते हैं, जो कृष्ण को सर्वस्व मानते हैं, जो ब्रज को सर्वस्व मानते हैं, उनके लिए 15 साल भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप 15 साल आप जीवन भर बोलें वो जीवन भर भी करेंगे। कई ऐसे संत हैं गोवर्धन में जो करोड़ों की इंडस्ट्रीज को छोड़कर, अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर उस गोवर्धन में रहते हैं, और वहां दिन की एक नहीं लगती आज लोगों पर 3 परिक्रमा लगाते हैं। मैंने देखा है, उनके पैरों पर वो कपड़ा बांध लेते हैं, क्योंकि पैरों में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वो इतने छालों को भी झेल पाए, लेकिन फिर भी वो अंदर का जो चेतना है वो उनकी उस ओर जाती है कि मुझे करनी है वो परिक्रमा। इसके पीछे एक बहुत ही गहन भाव है कि हम उसको सर्वस्व मानते हैं। हमें पता है कि हमें इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे मिलेगी, जब हमारे सारे पाप कटेंगे। सिंपल लॉजिक, आप बहुत सिंपली समझिए। बाबा की हमने बात करी तो बाबा तो अपने हर सत्संग में कहते हैं एक आपका लाइफ का प्लस और माइनस होता है। आप पुण्य करेंगे प्लस है, पाप करेंगे माइनस है। जब वो माइनस का वो सब खत्म होगा तो आप इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। आपके पाप कैसे कम होंगे? जब आपको वो कष्ट होगा। पाप यानी आपने किसी के साथ कुछ किया, आपका गलत प्रारब्ध, आपका गलत पास्ट, वही आपके पास लौट लौट कर आता रहेगा, क्योंकि कर्म घूम कर आते हैं। और वो कटेंगे किससे? जब आप ठाकुर जी का नाम लेंगे, ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, जब आप ठाकुर जी के किसी भी सेवा को करेंगे। जरूरी नहीं कि वो नाम जप ही हो, परिक्रमा हो सकती है। ये एक नियम है। ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने जिनकी 30-30 साल में जाके परिक्रमा पूरी होंगी। ऐसे आप तो कह रहे हैं कि दंडवती, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं गोवर्धन में जो पूरे शरीर से रोल होते हुए, जैसे रोल नहीं होते
गोल 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 घूमते हुए, ऐसे दोनों हाथों को ऊपर करके और पूरी बॉडी रोल रोल कर कर करके ऐसे भी परिक्रमा करते पूरी हैं। परिक्रमा ऐसे पूरी लगाना। परिक्रमा इसी तरीके से करते हैं, रोल होकर, घूम घूम कर। ऐसी भी भक्ति है। वृंदावन में एक बाबा हैं जिनकी उम्र 80 से ज्यादा है और वो दिन की 3 से 4 परिक्रमा उनको लगानी ही लगानी होती हैं। ऐसे कई सारे पागल आपको वृंदावन में दिखेंगे, क्योंकि हमारा ठाकुर ना किसी चीज का भूखा नहीं है, वो केवल प्रेम के वशीभूत है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए मुस्लिम भक्त रस खान, उन्होंने जब पहली बार कृष्ण को देखा एक चित्रपट में, तो उन्होंने कहा, वो अफगानिस्तान रहते थे, उन्होंने कहा कहाँ है ये चिकना। माफ कीजिएगा मेरी थोड़ी भाषा, लेकिन ऐसा प्रसंग आता है, उनका भाव ऐसा था। लेकिन वो इसी खोज में ब्रज आ गए। ब्रज में आके जब कृष्ण के दर्शन किए, ठाकुर जी के लीलाओं के दर्शन किए, भगवत कृपा हुई, संत मिलन हुआ, गुरु मिलन हुआ, तो वो सब भाव किस तरीके से परिवर्तित हो गया। उन्होंने ही कहा है, शेष महेश दिनेश सुरेश गणेश हु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें, नारद से सुख व्यास रचें, पचिहार तऊ पुनि पार न पावें, और ताहि अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। मतलब जो अछेद है, अभेद है, जिसकी स्तुति ब्रह्मा विष्णु महेश सनकादिक आदि सब करते हैं, उसको वो प्रेम के इतने वशीभूत है कि एक अहीर की लड़की, यानी जो गाय पालती है उनकी एक छोरी, छछिया में छाछ, मतलब अपनी हाथ की अंजलि में छाछ लेकर कहती है, कन्हैया नाच के दिखा, छाछ पिलाऊंगी। और ठाकुर जी नाच रहे हैं कि हाँ मैं नाचूंगा इतनी सी छाछ पीने के लिए। जिसने पूरा अखिल कोटि ब्रह्मांड रचा, जिसने पूरी संसार रचा, वो एक छछियावर छाछ के लिए नाचता है? नहीं, वो आपके प्रेम के लिए नाचता है कि आपका अपनत्व कितना है, आपका संबंध क्या आप मान रहे हैं ठाकुर जी से। आप मान रहे हैं कि वो मेरा ब्रज का ग्वाल है, तो ठाकुर जी आपसे उसी भाव से आपके लिए नाचेंगे। बहुत अच्छा। लेकिन आप परमेश्वर परमात्मा और ये सब मानेंगे, तो फिर ठाकुर जी उसी हिसाब से आप से बातें करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अक्षय जी कहते हैं कि जब हम ब्रजभूमि में आते हैं तो कुछ नियम बांध लेने चाहिए जी। जैसे कि कोई कुछ कह रहा है तो आपको सुनना नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम बोलते रहना है। कानों को भी थोड़ा सतर्क करके रखना है, ये नहीं कि बाहर की संसारिक बातें, मन के विचार। तो ऐसे कुछ नियम जो आपने अपने पूर्वजों से सुने हो कि ब्रज भूमि में कोई बाहर से जो आता है, किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। जितने भी लोग ये देख रहे हैं ना, उनको बहुत बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। तो जब ब्रज में आए, तो आप किसी भी ब्रजवासी के साथ, जो ब्रज में रहने वाला व्यक्ति है, उसके साथ कभी भी किसी भी तरीके से आप गलत ना बोलें। आप उसके साथ कोई भी ऐसा अपराध ना करें, क्योंकि वो ठाकुर जी के, अब एक बात है ना, आप मेरे भाई से अगर कोई कुछ कह देगा तो क्या मैं देख लूंगा या आप देख लेंगे? नहीं ना। तो ठाकुर जी तो हमारे भाई सखा बंधु हैं, हमसे कोई कह दे तो वो उसको नहीं माफ करते। तो किसी भी ब्रजवासी से गलत नहीं बोलना। सबसे पहले ब्रज की गिरिराज जी, कई लोग ऐसा करते हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं और गिरिराज जी की शिला को ब्रज से बाहर ले जाते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। क्योंकि गिरिराज जी भी वो हैं जिसने एक पूरे युग तपस्या करी है कि ठाकुर जी उनको छुएं, ब्रज में रहें, और उन्हीं को आप ब्रज से बाहर ले जाओगे। उनका एक पाषाण भी वो अंश तत्व है ठाकुर जी का ही, वो भी ठाकुर जी ही स्वरूप हैं। ठाकुर जी अगर किसी पहाड़ के रूप में स्थित हैं तो वो गोवर्धन है, जल के स्वरूप में है तो वो यमुना है, रज के रूप में तो वो ब्रज की रज है, अगर वो पुस्तक के रूप में है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। ठाकुर जी ही इन सब तत्वों में विद्यमान है। तो गिरिराज जी की शिला बाहर नहीं लेके जानी, ब्रज की रज को प्रणाम करना है। यमुना जी में कभी दूषित नहीं करना, यमुना जी में कभी भी कचरा नहीं फेंकें, यमुना जी को कभी भी गंदा ना करें, ब्रज की किसी भी जगह को गंदा ना करें। मैं तो ये कहूंगा, बहुत देखते हूँ आजकल लोगों को, ब्रज से जैसे मंदिरों में गए, माला उतारी, रख दी कहीं भी, गाय को खिला दी। अगर आपको नहीं चाहिए माला तो आप लो भी मत। अगर आप भगवान के किसी प्रसादी वस्तु का आदर नहीं कर सकते तो आप उसको लीजिए भी मत, लेकिन उसको आदर से रखिए, क्योंकि वो एक माला है।
कहने के लिए, लेकिन वो ठाकुर जी से अगर स्पर्श हो गई या ठाकुर जी की चौखट तक, धेरी तक भी पहुंच गई, मंदिर में भी पहुंच गई, तो वो ठाकुर जी की प्रसादी है। आप किसी प्रसादी वस्तु का अनादर नहीं कर सकते। या तो आप आदर से रखिए उसको, या फिर आप ना ही लीजिए तो बेहतर है। इन सब बातों का आपको विशेषतः ध्यान रखना है। और इन सबसे भी बड़ी चीज, किसी भी संत, किसी भी महात्मा, किसी भी भागवतिक व्यक्ति को आपको प्रणाम करते हुए चलना है। किसी वृक्ष, किसी लता पता को तोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो ब्रज की लता पताएं वो हैं, संत हैं, जिन्होंने हजारों साल तपस्या करी है। अगर आप उन्हीं को तोड़ेंगे, उन्हीं का अनादर करेंगे, तो ठाकुर जी भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। बहुत। तो अक्षित जी, धाम में तो एक अलग ही मजा है, एक मजा, सॉरी, आनंद है। आनंद है। धाम में एक अलग आनंद है। तो ऐसे बहुत मंदिर हैं जहाँ पर जो वहाँ पे जो विग्रह है भगवान जी की, जिनको मूर्ति कहते हैं आम लोग, वो स्वयंभू है, यानी वो मूर्ति किसी ने रखी नहीं है, बनाई नहीं है, वो साक्षात भगवान की मूर्ति प्रकट हुई है। क्या बात है। तो ऐसे वृंदावन धाम में कौन से मंदिर है जहाँ पर भगवान की जो मूर्ति है वो खुद प्रकट हुई है? मुख्यतः वृंदावन में 7 देवालय हैं, जिनमें वृंदावन के 7 ठाकुर आते हैं। अच्छा। ठीक है। जिनमें से प्रथम 3 हैं वो श्री कृष्ण के प्रपौत्र यानी परपोते श्री वज्रनाभ जी ने बनवाए थे, क्योंकि उन्हें जानना था कि मेरे परदादा जी कैसे दिखते थे। तो उन्होंने एक मूर्ति बनवाई और अपनी माताओं से पूछा कि क्या कृष्ण भगवान ऐसे दिखते थे। तो उन्होंने बोला इस मूर्ति से इनका सर मैच करता है, इनका मुखमंडल मिलता है। तो एक मूर्ति वो हो गई। दूसरी मूर्ति बनवाई तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि गली के नीचे का ये वक्ष स्थल उनसे मिलता है। और तीसरी मूर्ति बनवाई तो उसके चरण कमल ठाकुर जी से मिलते हैं। तो 3 अलग अलग वो ठाकुर हुए, पहले मदन मोहन जी, दूसरे गोविंद देव जी और तीसरे गोपीनाथ जी। ये 3 मंदिर आज भी हैं, जिनमें प्रथम मंदिर जो वृंदावन का सबसे प्रथम मंदिर है वो है मदन मोहन जी का मंदिर। तो ये 3 मूर्तियां समय कालखंड में विलीन हो गई। और एक समय आया जब चैतन्य महाप्रभु जी के जो 6 गोस्वामी आचार्य थे वो जब वृंदावन आए, उन्होंने अपनी तपस्या से इन सब विग्रहों को प्रकट किया। तो वो 3 देवालय तो वो हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे बांके बिहारी जी, जो हमारे वृंदावन के लाडले ठाकुर हैं, जिनको प्रकट किया स्वामी श्री हरदास जी ने निधिवन में। निधिवन के बारे में आपने काफी चर्चा सुनी होगी कि आज भी वहां पे वन है, वहां पे जो लता पताएं हैं वो रात को गोपियां बन जाती हैं। और ऐसा है भी, क्योंकि उस निधिवन में बांके बिहारी हैं कौन? बांके बिहारी जी राधा और कृष्ण का जुगल स्वरूप है, सम्मिलित स्वरूप है। मैंने आपसे एक सवैया पहले भी कहा था कि एक प्राण दो देही राधा कृष्ण स्नेही। तो एक प्राण ही है, तो वो एक प्राण जो उस प्राण जैसे अब जब वो लीला में थे तब वो राधा और कृष्ण थे, लेकिन आज वो जब दर्शन दे रहे हैं तो वो एक सम्मिलित स्वरूप में बांके बिहारी जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। उस स्थान पर जहां वो प्रकट हुए, उसी स्थान पर जितनी भी लता पताएं हैं उनमें आपको कमाल की बात, एक ही पेड़ में 2 तरीके की पत्तियां दिखती हैं। ऐसा भी है, एक पत्ती कृष्ण स्वरूप है, एक पत्ती जो राधा रानी का मुकुट होता है, सिर पर चंद्रिका धारण कराई जाती है उस फॉर्म। मतलब एक ही पेड़ में 2 तरीके की पत्तियां, सुनिए आपने, निधिवन में है। और ऐसा बोलते हैं कि शाम को 7 बजे के बाद आप निधिवन में 8 बजे के बाद नहीं जा सकते। इवन जो बंदर, पक्षी और छोटे मोटे जीव जंतु जितने भी हैं वो सब बाहर निकल आते हैं, क्योंकि रात को वहां पे ठाकुर जी स्वयं रास करने आते हैं। और वो सारे जितने भी लता पताएं हैं वो सब गोपियां बन जाती हैं, गोपियों का स्वरूप ले लेती हैं और ठाकुर जी और सब रास करते हैं। ऐसा कहा जाता है वहां पे एक कमरा है, एक महल है जिसको श्री जी और ठाकुर जी का निज महल कहा जाता है, रंग महल, जिसमें रात में पूरा मतलब ठाकुर जी के लिए शैया और एक लोटे में, एक करुए में जल भर के रखते हैं, बंटा भोग रखते हैं, पान बीड़ी रखते हैं। तो सुबह जब आते हैं तो वो सब अस्त व्यस्त मिलता है, और पानी पिया हुआ, वो लड्डू खाए हुए, आज भी ऐसे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो निधिवन की इतनी महिमा है। फिर अगले ठाकुर जो आते हैं वो हैं राधा वल्लभ जी, जो कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा सेवित हैं। प्राकट्य तो
उनका प्राकट्य की भी एक अलग लीला है, वो बहुत लंबी लीला है। उसके बाद आते हैं राधा रमन जी। अच्छा, राधा रमन जी आपको पता है एक शालिग्राम से प्रकट हुए। एक शालिग्राम जो कि नेपाल के पास एक नदी बहती है, गंडकी नदी, जिसको ठाकुर जी ने वरदान दिया था कि तुम में अगर कोई भी पत्थर मेरी धारा के साथ प्रवाहित होता है और वहां रहता है तो वो मेरे ही स्वरूप में पूजा जाएगा। तो वहां से श्री गोपाल भट्ट जी, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य थे, वो उस शालिग्राम को लेकर आए। एक दिन एक आया व्यापारी, सब मंदिरों में पोशाक दे रहा था भगवान की। तो गोपाल भट्ट जी बोले कि मेरे तो गोल मटोल से ठाकुर हैं, इनको कैसे पोशाक पहनाऊं। बड़ी हृदय में वेदना हुई, रात भर सोचते रहे, मतलब देर रात तक वो सोचते रहे कि कैसे कैसे करूं। शालिग्राम जी को क्या है, पिछले समय में शालिग्राम जी के अंदर जो आक्रांता थे वो मतलब उनका निरादर करते थे, इसलिए वो उनको एक पोटली में बांधकर एक पेड़ पर लटका देते थे। सुबह उनकी खोल कर उस पोटली को सेवा करते थे। तो गोपाल भट्ट जी रात में देर रात तक इस वेदना में रहे कि मैं कैसे अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करूं, मुझे भी ठाकुर जी को बिंदी लगानी है, मुझे भी उनको क्या नाम है नथ पहनानी है, मुझे भी वस्त्र पहनाने हैं, मुझे भी उनके अंगों को सुशोभित करना है। तो अगली सुबह जब उन्होंने अपनी पोटली खोली तो एक बड़े से शालिग्राम, दामोदर शालिग्राम से ठाकुर जी श्री राधा रमन जी साक्षात एक हाथ में मुरली लेकर उस स्वरूप में, श्री कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हो गए। जब वो 3 देवालय जिनके थे वो सब आए, तो एक आए सबसे पहले रूप गोस्वामी जी। उन्होंने कहा इनसे तो जो क्या नाम है हमारे जो मदन मोहन जी हैं उनसे तो इनका मुख मिलता है। फिर दूसरे आए, उन्होंने बोला इनका वक्षस्थल मिलता है। तीसरे आए, उन्होंने बोला इनका तो चरण मिलते हैं। मतलब तीनों अंग जो अलग अलग मूर्तियों में थे वो एक ही विग्रह में विद्यमान है, और तीनों का एक जुगल स्वरूप जो है वो राधा रमन जी है। मतलब अगर आप राधा रमन जी के दर्शन कर लिए आपने, तो आपने साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। और मुस्कुराते हैं, अब राधा रानी उनकी तरफ देखती हैं तो दांत दिखाते हैं अपने, खिलखिलाते हैं। तो ये हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे जुगल किशोर जी। तो ये सब सप्त देवालय हैं जो वृंदावन में आज भी हैं। तो एक बार सारे मंदिर एक ही सीरीज में बता दो कि इसमें मतलब जो 1 2 3 4 5 मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, जुगल किशोर जी। जय जय क्या श्री बात राधे। श्री राधे। तो अक्षित जी, अब हम चाह रहे हैं क्योंकि जब जैसे हम अपनी बात करें तो जब हम धाम जाते हैं, वृंदावन धाम जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर है, कौन सा मंदिर। तो अगर आप शॉर्ट में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए, या गोकुल हो गया, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दो ना, तो बड़ा इजी हो जाएगा सबके लिए समझना। डिटेल में तो अलग अलग लीलाएं जो शायद हम आगे इन फ्यूचर वो पॉडकास्ट जरूर लेकर आएंगे, पर थोड़ा शॉर्ट में आप अगर पूरा धाम सबको घुमा दे। कहते हैं एक भजन नहीं है, श्री वृंदावन में राधे राधे राधे। राधे, वो जैसे, तो उसमें क्या उनकी पहली लाइन ये है कि हम आपको इस गीत के माध्यम से मानसिक रूप से श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करा देंगे। जी। क्या तो बात है। आप भी एक मानसिक रूप से सबको थोड़ा धाम के जो अब सब तो आप जरूर बहुत सारी लीलाएं, सारे मंदिर भी नहीं बता पाएंगे, पर थोड़ी थोड़ी हर जगह के अगर आप कुछ बता दें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, ब्रजमंडल 84 कोस में विद्यमान है। 84 कोस का मतलब होता है एक कोस में 7 किलोमीटर आते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 250 किलोमीटर के आसपास पूरा ब्रजमंडल फैला हुआ है, जिसके अंदर काफी सारे गांव, काफी सारे क्षेत्र आते हैं। पर अगर मैं मुख्यतः मुख्य स्थानों की बात करूं और मुख्य जगहों की बात करूं जिन पर व्यक्ति जा सकता है, तो सबसे पहले व्यक्ति आता है मथुरा, क्योंकि वो मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अंदर सब कुछ आता है। तो मेरो मथुरा में सब कुछ आता है, इसीलिए उस मेरो मथुरा में मेरो मथुरा में सबसे पहले मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे ठाकुर जी का जन्म हुआ। उसके बाद श्री द्वारकाधीश जी का आप दर्शन कर सकते हैं। द्वारकाधीश जी का मंदिर मथुरा में है, उसके बिल्कुल ठीक सामने, मंदिर के सामने एक घाट है, विश्राम घाट, जहाँ पर ठाकुर जी ने कंस को मारकर विश्राम किया था। तो वहां के दर्शन करें। और वहीं पर पूरे विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि मृत्यु के देवता का मंदिर है। अच्छा, मृत्यु के देवता कौन है? यमराज। यमराज जी। यमराज जी, आप कभी सोच सकते हैं कि मृत्यु के देवता की पूजा कहाँ जहां की जाती हो? आपने कभी सुना भी सुना ही नहीं नहीं, होगा सुना कि नहीं। यमराज जी का भी हाँ। कोई मंदिर है, लेकिन यमराज जी का मंदिर है। यमुना जी यमराज जी की बहन है, सूर्य देव की पुत्र और पुत्री हैं ये दोनों।
यमुना जी और यमराज जी भाई बहन हैं, तो यमुना जी अपने मतलब जब ससुराल में रहती हैं, क्योंकि कृष्ण जी की पटरानी है, तो यमराज जी उनसे मिलने आते हैं। और जिस दिन मिलने आते हैं उस दिन आज भी उस दिन को कहा जाता है यम द्वितीया, यानी कि भाई दूज, जो कि दिवाली के आसपास पड़ती है। ओके। और जिस दिन वो मिलने आते हैं तो यमुना जी उनका टीका करती हैं, उनको भोजन कराती हैं, उनका आदर सत्कार करती हैं। यमराज जी कहते हैं कि अरे बहन, तूने तो मेरा खूब सत्कार किया, अब मैं इसके बदले में तुझे क्या दूं? नहीं, कुछ तो मांग। बोले, मेरा पति इस दुनिया का सब सब कुछ बनाने वाला, मेरे पिता इस दुनिया को प्रकाशित करने वाले, तो क्या दे देगा मुझे? तो यमराज जी कहते हैं नहीं नहीं, कुछ तो दूंगा। तो बोले, मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांगती, मेरे जितने भी भक्त हैं, या मेरे मेरे पति परमेश्वर के जितने भी भक्त हैं, उनके लिए मैं मांगती हूँ कि मुझे वरदान दो कि अगर हम भाई बहनों की तरह कोई भी भाई बहन इस घाट पर हाथ पकड़कर इसी दिन स्नान कर लें, तो आपके यम फंदे से, यानी कि यमदूत जो भेजते हैं ना, फंदे में बांध के लेके जाते हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो यमराज जी ने उनको ये वरदान दिया। और आज भी वहां पे भाई यम द्वितीया के दिन रात 12 बजे स्नान चालू हो जाते हैं, जहाँ पे भाई बहन हाथ पकड़कर डुबकी लगाते हैं और उनको ये फल प्राप्त होता है। तो ये मथुरा की जगह हो गई। मुख्यतः मथुरा में भूतेश्वर महादेव भी हैं, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, गढ़तेश्वर महादेव और रंगेश्वर महादेव, बहुत सारी जगह हैं। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए मथुरा से आप 2 बेल्ट हैं, एक है गोवर्धन बरसाना नंदगांव की बेल्ट, एक है गोकुल रावल और दाऊजी की बेल्ट। एक एक दिन दोनों में लगता है। अगर आप गोवर्धन वाली बेल्ट पे जाते हैं तो सबसे पहले आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए 21 किलोमीटर की। उस 21 किलोमीटर की परिक्रमा के दौरान आपको जतीपुरा, आन्योर, पूछरी का लौठा और बहुत सारे ऐसे दिव्य स्थान, गोविंद कुंड, बहुत सारी जगहों के दर्शन होंगे। दूसरी साइड राधा कुंड, जहाँ पे ठाकुर जी, कृष्ण कुंड, राधा कुंड, जो कि श्याम कुंड और राधा कुंड। जी। तो वहां पे उसकी भी बहुत महिमा है। वो साक्षात राधा रानी जल स्वरूप में वहां विद्यमान है, ऐसा माना जाता है। मतलब आपने वहां का जल का आचमन कर लिया, मतलब एक राधा तत्व आपके अंदर प्रदत्त हो गया। तो राधा कुंड, मानसी गंगा, जहाँ मन से गंगा प्रकट की थी, गोवर्धन में ये सब है। आगे जाते हैं तो बरसाना, राधा रानी के दर्शन कीजिए, मोरकुटी के दर्शन कीजिए, जहाँ ठाकुर जी मोर बनकर आए। मान मंदिर के दर्शन कीजिए, जहाँ पे राधा रानी रूठ कर बैठ गई थी और कृष्ण भगवान उनको मनाने गए थे। फिर नंदगांव, जहाँ ठाकुर जी का बचपन बीता, नंदगांव के मंदिर के दर्शन कीजिए। ये हो गई एक बेल्ट। दूसरी बेल्ट पे आते हैं आप गोकुल में। गोकुल में आप जाते हैं तो ठकुरानी घाट से स्टार्टिंग होती है। ठकुरानी घाट पर ठाकुर जी को लेकर वहां पे पहुंचे थे वासुदेव जी। उसके बाद नंद भवन में, जहाँ पे उनका बचपन बीता। भवन बहुत सारे हैं खैर उसमें, लेकिन किसी भी भवन के आप दर्शन कीजिए, वही फल आपको मिलेगा। गोकुल से आगे रमन रेती, जहाँ भगवान मिट्टी में अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। उसके आगे चिंताहरण महादेव। उससे पहले पड़ता है ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे यशोदा माता को भगवान कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया था। यशोदा माता को बहुत चिंता हुई, तो उनसे किसी ने कहा कि आप भगवान शिव की पूजा कीजिए। तो जिन शिवलिंग की यशोदा माता ने पूजा की थी, वो शिवलिंग वहां पे हैं चिंताहरण महादेव के नाम से, जिन्होंने यशोदा माता की चिंता हर ली। उसी बेल्ट में और आगे जाते हैं तो पड़ता है दाऊजी बलदेव, जहाँ पे कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का मंदिर है, जहाँ पर कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी स्वयं प्रकट हुए एक विग्रह स्वरूप में वहां दर्शन देते हैं। और वृंदावन, अब आखिरी में आप वृंदावन पूरा एक दिन आपको लग जाएगा। वैसे तो अगर आप बहुत शॉर्टली और स्मार्टली चलें तो आप एक ही दिन में पूरा दर्शन कर सकते हैं। आप सबसे पहले जाइए, अगर छठीगरा रोड से भी जा रहे हैं और अगर अंदर से भी जा रहे हैं, दोनों ही तरफ से सबसे पहले बिहारी जी जाइए। वहीं बगल में निकलेंगे, वहीं उसी मंदिर से लगा हुआ राधा वल्लभ जी का मंदिर। वहीं से आप केशी घाट पहुंच जाएंगे, पीछे की तरफ से घाट होते हुए, और केशी घाट से ही लगा हुआ राधा रमन जी का मंदिर। वहीं राधा दामोदर जी का भी मंदिर है, वहीं जुगल किशोर जी का भी मंदिर है। और वहां से फिर घूम के आप परिक्रमा मार्ग में आएंगे तो तटीय स्थान है, मदन टेर, ये सारे जगह आपको परिक्रमा मार्ग में दर्शन होंगे। तो एक ही दिन में निधिवन भी वहीं केशी घाट से लगा हुआ है। तो ये सब जगह के दर्शन आप एक ही बार में कर सकते हैं। तो अगर हम वृंदावन जाते हैं तो एक दिन में ही सारे दर्शन हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने बताया कि धाम में इतनी खुशी हो रही है कि जैसे मतलब अब बात कर रहे हैं ना, कहते हैं कि ये प्रभु का चिंतन करना भी बड़े सौभाग्य प्राप्त होता है, तभी कर पाते हैं जी। वरना तो प्रपंच हर जगह है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब मेरे मन में बस कुछ आखिरी के कुछ ये सवाल हैं। जैसे हम जब धाम की यात्रा करते हैं तो मंदिरों में ना एक कल्चर है
जो कि थोड़ा सा कई बार लोगों के मन में आता है। पर हालांकि मैंने ये कहीं बहुत मैंने सुना है कि जब हम धाम में होते हैं तो कोई बुरा विचार भी नहीं आना चाहिए, कि मन में कोई दोष भावना भी नहीं आनी चाहिए। वहां पर हम किसी के दोष निकालने नहीं गए हो, आप अपने आप को प्योर करने गए हो। पर फिर भी एक सवाल है तुम्हें आपसे कि मंदिरों में हम कभी कभार देखते हैं वीआईपी कल्चर एक होता है, साइड से दरवाजे से आ जाओ, आगे से दर्शन कर लो, और एक होता है जो बेचारे पीछे से वो कर रहे हैं। हालांकि भगवान के दर्शन तो मन में ही सब भगवान है। तो ये जो वीवीआईपी कल्चर, भगवान के सामने कौन वीआईपी, मतलब इसके मैं चाहता हूँ आप थोड़ा प्रकाश डालें। इस बात पर मेरा कोई तर्क नहीं है, लेकिन एक समझने का विषय है कि आप जो ये नोटिस करते हैं कि कोई वीआईपी दर्शन कर रहा है, उसकी भक्ति में कमी है। कैसे? एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक मुल्ला जी नमाज़ पढ़ रहे थे, बीच रास्ते में बैठकर। तो एक प्रेमिका अपनी प्रेमी के पास भगी चली जा रही थी, दौड़ कर जा रही थी। तो वो उनके जहाँ वो नमाज़ पढ़ रहे थे, उसी के बिल्कुल आगे से निकल गई। तो वो बोली, "अरे! क्या पागल है? मेरी नमाज़ के बीच में से निकल गई?" तो वो जवाब देती है प्रेमिका, बोले, "मैं तो अपने प्रेमी की सुध में इतना भूल गई, इतना मगन हो गई कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन तू अपने प्रेमी की सुध में इतना मगन नहीं है, इसलिए मैं तुझे निकलती हुई दिखाई दे गई।" यानी कि आपका फोकस, आपका जो केंद्र बिंदु है, वो ये सब नहीं होना चाहिए। मंदिर में जाके अगर आप ये देख रहे हैं कि ये कैसे दर्शन कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उसे माला मिल गई, मुझे नहीं मिली, उसे प्रसाद मिल गया, मुझे नहीं मिला। आप वृंदावन में घुसते हैं तो वहां की हवा भी प्रसादी है। कैसे? क्या बात है। आप वहां की हवा को सांस ले रहे हो, वो हवा कहाँ से आ रही है? ठाकुर जी के चरणों को छू के आ रही है। क्या बात है। ठाकुर जी के अंग को छू के आ रही है। तो आप मंदिर में जा रहे हो, मंदिर में आप ठाकुर जी से मतलब रखो, इन सब चीजों से नहीं। और इन सब ये सब सांसारिक वस्तुओं के से आप क्या कर लेंगे? एक माला ले लेंगे, फूल सूख ही जाएंगे कभी ना कभी, प्रसाद है, पा लेंगे। लेकिन उस चिदानंद स्वरूप का दर्शन जो आप करेंगे, वो आपके हृदय में कब विद्यमान होगा, उसका चिंतन क्यों नहीं होता? कभी लोगों को चिंतन होता, धक्के लग रहे हैं, हाथ लगे। और कई बार तो मैंने मतलब, अब ये नहीं दोष दर्शन करने चाहिए, पर मुझे ना अंदर से आता है, कोई लोग लड़ रहे होते हैं, भैया धक्के मत दो, बांके बिहारी मंदिर में हो आप, भगवान साक्षात सामने है, भैया धक्के मत दो, इधर से मत आओ। मतलब वही आपके लिए बात, ध्यान तो आपने साक्षात भगवान है, आपको लग रहा है मेरे को धक्का लगा। ये आपकी एक बात कही जाती है ना इस पे, जिसने जीवन में ये धक्के खा लिए उसे कभी धक्के नहीं पड़ते। क्या बात है। जिसने जीवन में इन मंदिरों के धक्के खा लिए ना, उसको सांसारिक जीवन के धक्के नहीं खाने पड़ते। ये बिल्कुल सत्य है, और ये तो मैं मतलब खुद महसूस भी करता हूँ। तो अक्षय जी, बस एक सवाल, क्योंकि हम प्रसाद का कर रहे हैं, आपने बोला कि प्रसाद ये संसारिक चीज होती है, तो जैसे कई बार क्या होता है कि जब मंदिरों में हम जाते हैं, जैसे हम श्री बांके बिहारी मंदिर की बात कर लो, तो जो अगर मंदिर के हम थोड़ा पीछे पीछे हों तो वैसे ही वहां पे भी आपको भीड़ लगेगी नहीं। वैसे भी आप जैसे आप पास जाते हो तो थोड़ा रश ज्यादा होता है। तो कई बार क्या होता है, लोग ना प्रसाद लेकर आते हैं, फूल माला लेकर आते हैं, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाते बिल्कुल जहां पर वो पुजारी जी होते हैं। तो जैसे कई बार मैंने सुना है, मैं अब आप चाहता हूँ आप इसमें थोड़ा प्रकाश डालें कि अगर आप प्रसाद लेकर आए भी हो बाहर से, शायद दूर भी हो, वहीं से डब्बा खोला, प्रभु स्वीकार करो, और वो आपने साथ ही प्रसाद लेकर चले गए, या फूल है तो फूल पीछे से आपने आगे डाल दिए। तो क्या ये चीज चलती है, पुजारी तक वो हमें प्रसाद पहुंचाना ही है, और फिर वहां से जो प्रसाद आएगा उसी को माना जाता है? तो किस तरह से ये चीज आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि आप मंदिर में जा रहे हैं, आपने प्रसाद भी ले लिया, आपने वो पुष्प भी ले लिए। अब आप इसको अगर डीप में समझें तो भगवान उस पुष्प की माला का करेंगे क्या? जिसने ये संसार सृष्टि बनाई, वो इतने से पुष्प उसका क्या करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान उसको लेंगे या नहीं लेंगे, या वो बहुत छोटी चीज है। आप अगर अपने भाव से केवल ठाकुर जी को देख भी लो, वो तो उस पर भी रीझ जाएंगे। और आप अगर इस अभिमान में हैं कि मैं ये चढ़ा दूंगा, सोने की चीज चढ़ा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, भगवान के मंदिर में सोने की दीवारें बनवा दूंगा, मन में भाव नहीं है, लेकिन मन शुद्ध नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, तो वो भी बेकार है। तो आपके हृदय के भाव से आपने जो किया, वो ठाकुर जी के मंदिर में अगर आप घुस गए तो वो सब उन पर समर्पित हो गया। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये कह रहा हूं कि आप दूर से ही ले जाओ। कोशिश कीजिए कि आप आगे से उसको चढ़ा दें, जो पुजारी जी हैं उनको दे दें। लेकिन अगर नहीं है, अगर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप दूर से भी अपने भाव से
ठाकुर जी को ये अर्पित कर सकते हैं और उसको बाहर ले जाके आप उसको पा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, जो मेरे साथ जो मित्र गए थे वो भी काफी भक्ति में है, तो मैंने देखा, मैं कहा कि मैं प्रसाद लेना, अरे अपने ठाकुर जी हैं, क्या प्रसाद लेना, मैं तो कुछ नहीं लूँ, और ऐसे ही किया। और जैसे हम जो बाहर से आते हैं, भाई ये माला ले लो, ये ले लो, बट वो क्या, अरे अपने घर वाली बात है, ऐसे ही बोला उसने। और जब मंदिर में गया, क्या हाल है, ऐसे, और मुझे मतलब एक तरह से ऐसा लगा कि, और फिर उसने मुझे बोला, राघव ये मेरा भाव है, अपने भगवान है, अपने घर पे मैं मम्मी के लिए वो हर चूक लेके थोड़ी जाता हूँ, नहीं लेके जाता, पर वो आपके लिए बात है कि भाव जिसका है, शुद्ध भाव हो, तो वो चीज सही है। सेवा भी समर्पित करना एक बड़ा भाव है। आप किस भाव से सेवा समर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा मतलब काफी शास्त्रों में भी वर्णन है कि अगर आप 12 साल तक किसी एक नियम का पालन कर लें तो, और ठाकुर जी की सेवा में उस नियम का पालन करें, तो भगवत प्राप्ति हो सकती है, भगवत दर्शन आपको हो सकते हैं। एक बहुत बड़े भक्त हुए कृष्णदास, जो नंदगांव में भगवान के लिए माला बनाते थे हाथ से पिरो के, और वो डेली उनका नियम था कि फूल तोड़ना, फूलों की माला बनाना और उन्हें जाके पहना देना। उन्होंने फिर कान में कहते थे ठाकुर जी, अरे लाला बस 10 साल रह गए, अरे लाला बस 5 साल रह गए हैं, केवल 1 साल रह गया है, 6 ही महीने रह गए हैं, 15 ही दिन रह गए हैं, 1 दिन रह गया है, लाला कल आ जाइयो मेरे घर, मैं तो हाथन ते माला पहनाऊंगो, मैं अपने हाथन ते तेरे काजे 56 भोग बनाऊंगो और तो पवाऊंगो, बस एक बार मेरे घर आ जाइयो। गए नीचे, पूरा दिन निकल गया, पूरे दिन उस भोग को देखें कि मक्खी नहीं बैठ जाए, रास्ते में फूल बिछाएं, गुलाब जल छिड़कें कि ठाकुर कन्हैया आ रहा होगा, नहीं आए, चल दिए बांध के पोटली और पहुंच गए क्या नाम है रास्ते में। इतने में गाय की एकदम झुंड सा भीड़ सी आई, एक छोटा सा बच्चा गले में ऐसे लाठी यूं लगा के उस पे दोनों हाथ लटका के और धोती पहन के ऊंची सी टेढ़ी से वो पाग बांध के कहता, अरे बाबा हट जा, जे गैया तो दबा देंगी। तो वो कौन है, बोला कौन है, बाबा ने कही कौन है, बाबा ने पकड़ के बोला, भाई बेटा तू है कौन। बोले बाबा तू काहे इतनी चिंता करे, मैं कौन हूं, तो ये गायन निकल जान दे, इतनी देर तू मेरे संग बैठ, मुझे बता कहाँ परेशानी में है। बोले ठीक है बैठ जाते हैं। फिर वो बैठे बैठे बोलता है, अरे बाबा तेरी या पोटली में तो घी की खुशबू आ रही है, कछु खावे को है या में। तो बोले बाबा, बोले हाँ खावे को है। तो बोले बाबा पवा दे, मोए भी भूख लग रही है। बोले तू खुद पा ले निकाल के दे रहा हूँ। बोले बाबा मेरे हाथन में तो गोबर लग रहा है, मैं ना पा सकूं, मोए हाथ धोने पड़ेंगे, तुम ही पवा दो अपने हाथ से। अब एक टूक खुद खाएं, एक टूक बाला के खवाएं, एक टूक खुद खाएं, एक टूक बाला के खवाएं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कृष्णदास जी कि वो बच्चे की आंखें लाल हो रही हैं और वो अश्रुओं से भरा हुआ है। तो वो बोलता है अब खवा भी रहा हूं तो क्या नाम है, तो चिंता ना है, मतलब रो क्यों रहा है भैया। तो वो कहता है कि बाबा प्रसाद तो बहुत बढ़िया है, पर तूने आज मुझे माला नहीं पहनाई। फिर वो ये कहते कहते ठाकुर जी अपने स्वरूप में आ जाते हैं, ठाकुर जी दर्शन देते हैं, लेकिन बाबा की शक्ल पे गुस्सा। बाबा कहते हैं अब तो मैं जाऊंगा, पोटली बांधी फिर चल दिए। अब ठाकुर जी कह रहे, अरे बाबा रुक तो सही, कहाँ जा रहा है, अरे अब तो मैं आ गया सामने। बोले अब तो तू अदालत में आके बात करियो मोते, अब मैं अदालत में बात करूंगा तोते, तू बहुत बने ना, तो ये लग रही है तू बहुत बड़ा है, तोते को बड़ी बैठी है वहां पे। कौन? राधा रानी। बोले मैं बरसाने जा रहा हूँ, मेरे हृदय में केवल एक भाव आया कि मैं बरसाने जाऊंगा, उसके मारे दौड़ा चला आया तू, मैं उसी के चरणों की सेवा करूंगा, तू तो रोज आएगा। तो बाबा का ऐसा भाव, और वो चले जाते हैं। फिर उन्होंने जाकर अपना नाम बदल दिया, उनका नाम हो गया राधा दास। जय हो। बहुत बहुत ये ये वाली मतलब ये जो वो वाली बात थी ना जिसमें आपने बताया जब कि आज तुमने माला नहीं डाली है मुझे, वो बात तो ऐसा था जैसे एक रोंगटे खड़े कर देने, आनंद वाली बात थी। वृंदावन के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो मैंने पाया कि एक कहानी है कालिया नाग की। बताया गया है कि उन्होंने वृंदावन की तरफ देखा तो वो पत्थर के बन गए,
थोड़ा इसके ऊपर आपके बताएंगे? इसमें मैं देखा था वीडियो भी काफी आपकी वायरल हुई थी, 20 मिलियन 22 मिलियन व्यूज। अच्छा, जी। क्या क्या बात है? क्या थी ये बताओ ना, जी। कालिया नाग की क्या कहानी? मैं वृंदावन में एक स्थान है, काली देह कहा जाता है उसे। कालिया नाग का वहां पे मर्दन किया था, कालिया नाग पे विजय पाई थी कालिया नाग ठाकुर जी कौन ने। थे? कालिया नाग एक विषैले सर्प थे अच्छा। जो कि ब्रजमंडल में आ गए थे, और ब्रजमंडल में किसी भी बाहरी दैवीय शक्ति का प्रवेश नहीं था बिना ठाकुर जी की इच्छा के। इसीलिए गरुण जी भी उनके पीछे पीछे आए, क्योंकि गरुण जी मतलब गरुण आप जानते हैं ना, एक चील और एक सांप में बैर होता है आपस में, तो गरुण देव उनके पीछे थे, इसलिए वो भागकर ब्रजमंडल में यमुना जी में आ गई। यमुना जी का जल जो है वो विषैला कर दिया, ब्रजवासी उसे पीने लगे, गैया उससे उस विषैले पानी को का सेवन करने लगी तो बीमार पड़ने लगी। तो ठाकुर जी ने लीलाप्रद एक गेंद बल्ले से खेल रहे थे, गेंद चली गई पानी में, एक वृक्ष से कूदे जो कि 5000 वर्ष पुराना वृक्ष है, कदम्ब का वृक्ष, वो आज भी उस काली देह पर मौजूद है। काली देह जो स्थान है वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में, वो 5000 साल पुराना वृक्ष जिससे ठाकुर जी ने छलांग लगाई, वो आज भी, और आपको देखकर उसकी प्राचीनता समझ में आ जाएगी। उससे भगवान कूदे पानी में, जाकर कालिया नाग से अपनी, वो तो एक बहाना था परंतु उसको कालिया नाग को वृंदावन से भगाना था, तो इसीलिए कालिया नाग के शीश पर जब कालिया नाग बाहर आ गए तो उन्होंने नृत्य किया और उसको वरदान दिया कि ठीक है, मैं आपके वो तो उनसे कहा कि तुम वृंदावन से बाहर चले जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उन्होंने बोला मैं वृंदावन से बाहर जाऊंगा तो गरुणदेव मुझे मार देंगे, तो उन्होंने नृत्य करके अपने पद चिन्ह कालिया नाग के शीश पर लगा दिए कि अगर ये कोई भी ये पद चिन्ह से तुम्हें पहचान जाएगा और तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कालिया नाग मेरी बात एक ध्यान रखना, अगर तुमने वृंदावन की तरफ मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। तो वृंदावन से 12-15 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जैत, जो कि बिल्कुल नेशनल हाईवे पर है। जैत में वृंदावन की तरफ मुड़कर देखा था कालिया नाग ने, तो ऐसा कहा जाता है कि वो पूरी बॉडी कालिया नाग की पत्थर की हो गई, और उस काली देह पे जहां पे वो पेड़ है उसी के पास कालिया नाग की पूंछ निकल रही है पत्थर की, और उधर जैत में कालिया नाग का हेड है, उस हेड को तोड़ दिया गया। आक्रांता जब आई, मुस्लिम आक्रांता, उन्होंने तोड़ दिया, उस पे गोलियां मारी, लेकिन गोलियां मारने के बाद उसमें से खून निकला और अंग्रेज उस चीज से घबरा गए और डर के भाग गए। तो इसीलिए फिर गांव जो वहां के स्थानीय निवासी हैं उनका मानना, ये दृढ़ विश्वास उस पर बढ़ गया कि हाँ यही कालिया नाग है। उन्होंने जब ये मंदिर बनवाया, वो पार्क डेवलप हो रहा था, तो उसकी खुदाई करी, और जितना खोदते गए वो कालिया नाग उतना ही निकलते गए। तो उन्हें लगा कि ये तो सर्प हैं, तो हो सकता है उसमें सर्प भी निकले थे, ऐसा मैंने सुना वहां से कि सर्प निकले एक साथ बहुत सारे। और नाग पंचमी में उस मंदिर के बगल में एक कुंड है, उस कुंड में से काफी सारे सांप एक साथ आके उसी कालिया नाग के आसपास बैठ जाते हैं, और सब लोग वहां पे वो लाइव चीज देखते हैं नाग पंचमी वाले दिन। तो ये सारे प्रमाण हैं इस चीज के कि ये लीलागत जगह हैं। अक्षय जी, ये जो लीलाएं हैं प्रभु की, ये तो अनगिनत हैं, और इसको हर लीला को सुनने में एक अलग ही उत्साह सा महसूस हो रहा है। बस समय की पाबंदी मानिए, और शायद व्यूअर्स के लिए एक अगले पॉडकास्ट का इंतजार मानिए। आखिरी आपके कुछ शब्द हम सुनना चाहेंगे। एक टिप्पणी की जाती है, कई लोगों का एक विचार बनता है, और आजकल हम इंटरनेट पे वीडियोस भी देखते हैं कि जी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते थे। ये कैसी लीला है? तो हमें पता है इसमें एक साफ भावना है, पर कई लोग उसमें कहते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं था, ये लीला ही झूठी है। तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते थे छिछोरेपन के चलते, वो लोग गलत कहते हैं, क्योंकि ये कोई बालक, पहली बात तो जिस वर्ष में गोपियों के वस्त्र चुराए गए उस समय पे ठाकुर जी की उम्र 8 वर्ष की थी। अब एक 8 वर्ष का बालक अगर आपके कपड़े ले जाए तो क्या आप उसके चरित्र का अंदाजा उससे लगाएंगे? माँ नहीं। बच्चे को अपने साथ ही रखती है। 8 साल का बच्चा तो अपने, अभी आज भी 8 साल का बच्चा माँ गोदी में लेके चलेगी। ये दुनिया कहती है कि 8 वर्ष की आयु में कपड़े चुराने वाला कृष्ण बड़ा क्या नाम है, आजकल के लड़कों जैसा है या छिछोरा है, लेकिन ये दुनिया नहीं देखती कि वही एक अच्छी उम्र पे पहुंचने वाला कृष्ण
जब उसकी एक भक्तिन उसको पुकारती है भरी सभा में, जब उसका चीर हरण हो रहा होता है तो उसको कपड़े देता भी है। क्या भगवान कृष्ण को वहां नहीं देखा जाता? केवल एक ही साइड देखनी चाहिए। और अगर मैं बोलूं, इसका भी एक लीलागत क्या कारण था, क्यों कपड़े चुराते थे? जो गोपियां थीं वो पिछले जन्म में ऋषि थे। जब राम जी पूरे भारत की यात्रा करते हुए साउथ में पहुंचे तो उस रास्ते में बहुत सारे ऋषि संत मिले। उन्होंने बोला, भगवान हमें आपको, आप जिस प्रेम के चलते इतना पैदल चलकर और मतलब दूसरे देश जा रहे हो, ऐसा प्रेम तो भगवान हमें भी चाहिए, हमें आपके पत्नी स्वरूप में आपको पाना है। तो उन्होंने बोला, आप एक युग तपस्या कीजिए, एक युग वेट कीजिए, अगले जन्म में मैं आपको वही स्टेज या वही चीज दूंगा। तो गोपियां वही ऋषि मुनि हैं जो भगवान कृष्ण को अपने प्रेमी रूप में या अपने उस रूप में पाना चाहती हैं। वो गोपियां, उनका एक नियम था। वृंदावन में एक मंदिर है कात्यायनी माता का, जहां पर भगवान शिव के पत्नी जो थी सती जी, उनके शक्तिपीठ गिरे थे भारत में हर जगह। तो वहां पे केश गिरे थे सती जी के, इसलिए कात्यायनी मंदिर है। तो उनका एक नियम था गोपियों का कि वो यमुना स्नान करेंगी निर्वस्त्र होकर, और फिर उसके बाद कात्यायनी माता की पूजा अर्चना करेंगी। और एक नियम के बाद उनका जो उन्होंने सोच रखा था कि कृष्ण भगवान को उस रूप में, अपने प्रेमी रूप में पाने का, वो उनका पूरा हो जाएगा। तो उनको, लेकिन उस समय पर दैत्य असुर बहुत रहते थे, क्योंकि कंस मथुरा के राजा थे और कंस राक्षसों से उनका बड़ा संबंध था, तो राक्षस आते जाते रहते थे उस रास्ते से। तो भगवान कृष्ण ने उनको ये समझाने के लिए कि कोई भी तपस्या आपकी खुद की, आपकी नारी जाति की खुद की प्रोटेक्शन से बड़ी नहीं होती, आपकी खुद के बचाव से ज्यादा कुछ नहीं है बड़ा, कोई तपस्या नहीं है। कोई दैत्य अगर आपको निर्वस्त्र देखेगा तो वो आप पर आक्रमण भी कर सकता है। ये चीज समझाने के लिए उनके वस्त्र चुराए थे भगवान कृष्ण ने, कि आप ऐसी कठोर तपस्या भी मत कीजिए, मैं तो आपको वैसे भी मिल जाऊंगा। और बाद में गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा के दिन महारास किया, उसी प्रेमी स्वरूप में ठाकुर जी के अनंत सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं बन गए, और हर गोपी के साथ वहां पर नृत्य किया। तो और इसमें एक बस मन में एकदम विचार ये आया कि ठाकुर जी कौन है? राधा रानी। तो आप सोचो, मैं ठाकुर जी क्या, आप बोलोगे राधा रानी थी, या मतलब भगवान के वो अंश ही तो हैं। हमारे लिए है कि एक लड़का है लड़की है, भगवान की थोड़ी कोई लड़का लड़की है। सारे तत्व तो वही है ना, भगवान से ही तो हमारी उन्नति हुई है। चाहे कोई लड़का लड़की तो बाद में बने, हम ये हैं वो हैं, धर्म भी, सारी सृष्टि हमारे भगवान की है, सारे लोग हमारे भगवान के हैं, भारत क्या पूरी विश्व हमारे भगवान का है। तो उसमें कोई एक व्यक्ति, ये बात मुझे भी समझ तो नहीं आई, पर एक मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज में क्लैरिटी देना, जो कि आपने आज दी, हर टॉपिक के ऊपर इतने कॉन्फिडेंस से, और खास जो आपने ब्रज भाषा की जो उपयोग किया आपने, वो सुन के जो आनंद आया, रस आया, और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत रस आया होगा। तो दिविज, पार्ट 2 के लिए मुझे लगता है, और पार्ट 2 तो उसका बनना ही है, बनना है। तो इसके लिए कुछ एक ऑडियंस को चैलेंज दे क्या? ऑडियंस को जरूर चैलेंज देना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑडियंस को भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, इतना बढ़िया सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा टारगेट रख लेते हैं। बताओ राघव। लेट्स हैव अ टारगेट ऑफ 5000 कमेंट्स। बस अरे यार कोई बात नहीं, मैं इतना भी परेशान नहीं करना, प्यार प्यार से जो चीजें हो जाए। 5000 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं। अगर 5000 कमेंट्स हो गए तो इसका पार्ट 2 और इन डेप्थ वृंदावन के बारे में जानेंगे। क्या बात है, मजा ही आ जाएगा। तो फिर अब अक्षय जी, अब एक रिक्वेस्ट जाते जाते, आखिरी रिक्वेस्ट के बाद, मुझे पता आप कह रहे हो भाई कितनी रिक्वेस्ट बोलेगा रे, एक 2 लाइनें कोई पद हो जाए, और लास्ट में एक जयकारा के साथ, अगर आप इस पूरे जो हमारा पॉडकास्ट हुआ, इसको क्या हमने स्टार्ट भी किया था जयकारा से किया था, तो अंत में अगर आप कुछ ब्रिज की 2 लाइनें बोल दें और एक जयकारा के साथ आज के इस एपिसोड का समापन करें। अभी तो आपने आखिरी में एक बात कही ना, हाँ जी, तो उस बात के ऊपर कुछ हैं चीजें जो तत्व की हम बात कर रहे थे, कि वो 2 लड़का लड़की नहीं है, वो एक ही तत्व हैं। तो भूमि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, ब्रह्मा तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व गौरी हैं। सनकादि सिद्धि तत्व, आनंद प्रसिद्धि तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व गौरी हैं। प्रेमी कहे नाग और किन्नर को तत्व देखो,
शेष और महेश तत्व नेति नेति जोरी हैं, और तत्वन के तत्व जगजीवन श्री कृष्णचंद्र, और कृष्ण को हु तत्व श्री वृषभानु की किशोरी। जय हो, जय बोल हो। राधा रानी की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल ऊंची अटारी वारी की जय। बोल भाभी के भैया की जय। बोल काले कलूटे महाराज की जय। सभी ब्रजवासन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द वीडियो। और सबको मैं बोलना चाहूंगा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के हमारे गेस्ट जो थे मेरो मथुरा, और ऐसा लगा कि हमने वृंदावन के दर्शन ही पा लिए हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको पिछले पॉडकास्ट के गिव अवे के विनर। प्लीज नीचे दिए गए हमें ईमेल पे मैसेज कीजिए ताकि हम आप तक पहुंच सके। आज के पॉडकास्ट में अगर आप भी गिव अवे की प्राइजेस जीतना चाहते हैं तो ये सवाल आपके लिए। नंबर 1, वृंदावन में वृंदा का क्या मतलब है? और नंबर 2, वृंदावन में वृक्षों यानी पेड़ों का क्या महत्व है? नीचे कमेंट कीजिए और हम मिलते हैं इस गिव अवे के विनर के साथ अगली वीडियो में।